कोशिश करूंगा सेशन जो एंड होगा तो उन लोगों का डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ के आपके भी डाउट क्लियर कर दूंगा। बट पहले हम स्टार्ट करेंगे आज एक टॉपिक से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए ऐसा टॉपिक है जो हमारे एक पिलर का पार्ट है। पिलर, आपको पता है मैंने 4 पिलर्स की जिक्र की थी न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिनमें से एक पिलर है हमारा प्रोफेशन का, और वही टॉपिक है आज। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई भी होती हैं, और अगर हमारा राइट सिलेक्शन होगा प्रोफेशन का तो वो भी काफी हद तक हमारे को एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, सक्सेस दे सकता है। अगर प्रोफेशन में प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, तो वो ना ही सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, करियर को ही डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, फाइनेंसेस को डिस्टर्ब करेगा, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा, और मनचाहा जो हमारा भौतिक सुख है, एक्सपेक्टेशंस है, उनको भी काफी हद तक वो इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए हमारे लिए प्रोफेशन का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आज जो मैं टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ प्रोफेशन से रिलेटेड है, बट इसमें कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि आसानी से भी देखे जा सकते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि प्रोसेस बेस्ड भी देखे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जब प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये प्रोफेशंस को हम, इतने सारे जो प्रोफेशंस हैं, लगभग हजारों लाखों जो प्रोफेशंस हैं, उनको हम 1 घंटे के टॉपिक में कैसे कवर कर पाएंगे, किस तरह से इन्हें हम कंप्लीट करेंगे ताकि हम किसी की भी प्रोफेशन को पता कर सकें, कोई भी प्रोफेशन को देखा जा सकता है और बताया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ से कौन से प्रोफेशन एप्लीकेबल होंगे। अब अनगिनत प्रोफेशन है, तो इसीलिए इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, हम नंबर बेस्ड चीजों को फॉलो करेंगे। जितने भी नंबर्स हैं, अब कई सारे प्रोफेशन है, हजारों प्रोफेशन है जैसे कि मैंने बताया, तो हम क्या करेंगे, हम सब नंबर्स से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, और वो फैक्टर्स बन जाएगा उस पर्टिकुलर नंबर का एक टैग लाइन या एक टैग वर्ड, जो हमारे को बताएगा कि पर्टिकुलर नंबर या उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब यूजुअली देखा जाता है कि लोग हजारों लाखों कमाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्टि नहीं होती है उनको उनके प्रोफेशन के अंदर, और उसका मेन रीजन ये होता है कि उनका नंबर जो है वो पर्टिकुलर उनके डेट ऑफ बर्थ से या प्रोफेशन के नंबर से वो टैली नहीं खा रहा है, और इसके लिए उन्हें मन नहीं करता है वहाँ पे काम करने का, सुबह उठ के ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, काम जो करते हैं उसमें उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं आता है, बार बार जॉब्स चेंज करनी पड़ती हैं। ये सारी सिचुएशंस घटती हैं जब अगर नंबर हमारा प्रोफेशन से मैच नहीं करता है। और इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हम हर नंबर के बेसिस पे जो भी नॉर्मली प्रोफेशंस होते हैं हम उनको समझेंगे, और उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि वेदर वो पर्टिकुलर प्रोफेशन उस पर्सन को चलेगा या नहीं चलेगा। अब अगर हो सकता है कि किसी रीजन से प्रोफेशन आप नहीं चेंज कर सकते हो, या जो पर्टिकुलर प्रोफेशन आपको दिखाई जा रही है वो प्रोफेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं है या नहीं मैच कर रही है, तो वहां पर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस दूंगा, कुछ उपाय दूंगा जो कि किया जा सकता है, जिससे कि हमारे लिए प्रोफेशन अगर हमारे ऑपोजिट भी है, अगर हमारे कंपैटिबल नंबर के ऑपोजिट भी है, तो उस केसेस में भी कहीं हद तक उनका सपोर्ट या सुधार मिलता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेके बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक को कैसे रीड करना है, किस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, और साथ में किस तरह से कंसल्टेशन देते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो मैं जैसे कि मैंने कहा कि हम पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं, हम उन नंबर्स के अंडर में, हर नंबर के अंडर में कौन-कौन से टाइप के प्रोफेशंस आते हैं, ताकि जब आप उनके फैक्टरिंग को समझ जाओगे, तो आपको किसी भी प्रोफ़ेशन को निकालने में हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो भी प्रोफ़ेशंस हैं, उनको ढूँढने में आपको दिक्कत नहीं होगी, चैलेंज नहीं आएगी। तो पहले हम एक-एक करके लेते हैं, समझते हैं नंबर वाइज़ नंबर, और फिर उसके बाद में हम प्रोफ़ेशंस की बात करेंगे, उनकी कैलकुलेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चार्ट, एक स्लाइड दिखाता हूँ, चूज़िंग द राइट प्रोफ़ेशन। और जब हम प्रोफ़ेशन की बात करते हैं तो नंबर वाइज़ हम चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नंबर की बात करूँगा। पहले आप समझ लीजिए ये टॉपिक कैसे आपको रीड करना है, और फिर उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन के ऊपर हम आएँगे। सेकंड पार्ट में मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊँगा। सो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको उन नंबर्स से रिलेटेड सारे प्रोफ़ेशंस की बात करूँगा, और जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, सारे नंबर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वो नंबर से रिलेटेड कौन से प्रोफ़ेशन जुड़ते हैं। अब देखिए, ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, ये स्लाइड आपके नंबर 1 के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अब नंबर 1 की जब हम बात करते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा
कि आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कौन सा नंबर 1 है या कौन सा नंबर 2 है, नंबर 3 है। मैंने अभी तक कैलकुलेशन की बात नहीं करी है। कैलकुलेशन कैसे करना है ये सेकंड पार्ट में मैं करूँगा, जो कि एंड में करूँगा। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर नंबर से जुड़ा हुआ कौन-सा प्रोफेशन होता है और फिर उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बाद में मैं आपको बताऊँगा। अब जब हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई सर्टेन फैक्टर्स हैं और उनका फैक्टर्स या पंच वर्ड बोल सकते हैं या टैग वर्ड बोल सकते हैं, वो है फायर, वो है अथॉरिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, अथॉरिटी, लीडरशिप, एचओडी, चेयरमैन या फायर। जितने भी प्रोफेशंस आपके माइंड में आते हैं, जितने भी प्रोफेशंस आपके माइंड में आ रहे हैं, जहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल होता है या एनर्जी, ये जितने भी फैक्टर जो मैंने सर्कल किया है, एनर्जी, फायर, अथॉरिटी, लीडरशिप, अब एचओडी और चेयरमैन मैं थोड़ा-सा यहाँ पर हटा देता हूँ। हो सकता है कि एचओडी और चेयरमैन इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट एनर्जी से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, अगर हम इनको हम थोड़ा-सा नैरो डाउन करें, तो जितने भी प्रोफेशंस नंबर 1 में आएँगे, वो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम नंबर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ होता है, हालाँकि ये सब जगह पे अप्लाई नहीं होगा, एनी प्रोफेशन, ऑलमोस्ट एनी प्रोफेशन। मैं ये नहीं कहता हूँ एवरी प्रोफेशन, ऑलमोस्ट एनी प्रोफेशन, ऑलमोस्ट एनी प्रोफेशन कहीं न कहीं नंबर 1 के साथ में जुड़ जाता है। आपने देखा होगा कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स के अंदर यूजुअली नंबर 1 के साथ में सारे नंबर्स के साथ में उनका हर एक के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है। यानी कि वो किसी का भी प्रोफेशन उठा के सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन नंबर 8। अदर देन नंबर 8 उनके लिए सारे लोगों के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग है, एक अच्छी सेटिंग है और इसीलिए यहाँ पर आपको नंबर 1 रिलेटेड हर प्रोफेशन यहाँ पर काम कर सकता है। अब नंबर 1 से रिलेटेड प्रोफेशन कौन से हो सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ऑलमोस्ट एनी प्रोफेशन, बट अगर हम उसको नैरो डाउन करेंगे, तो उनमें से जो सेलेक्टेड जो इनके लिए सबसे बेस्ट ऐप्ट बन सकता है, बेस्ट उनके लिए हो सकता है, वो कौन-सा हो सकता है? तो हम वैसे तो हज़ारों लाखों प्रोफेशन को एक साथ ला नहीं सकते एक जगह पे, पर उनके फैक्टर्स को हम ज़रूर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम उनके फैक्टर्स को ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमें कोई भी जॉब जहाँ पर आर्मी, कमांडर, फायर, एनर्जी, अथॉरिटी इनसे जुड़ी हुई जहाँ पर भी उनका संबंध होगा, वो नंबर 1 के लिए परफेक्ट बैठेगा। सिमिलरली लग्ज़री और ग्लैमर, वो इनके लिए बेस्ट बैठेगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़, वो इनके लिए बेस्ट बैठेगा। सोलर एनर्जी, सोलर पावर, फायर रिलेटेड कोई भी चीज़, वो इनके लिए बेस्ट बैठेगा। बॉयलर, वो इनके लिए बेस्ट बैठेगा। इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई, पावर रिलेटेड वो यहाँ पर अच्छे से बैठेगा। रेस्टोरेंट जहाँ पर फायर की ज़रूरत है, वो यहाँ पर आएगा। हीट, कोई भी हीट रिलेटेड सोलर एनर्जी, सोलर हीट यहाँ पर आएगा। ग्लास बनाने के लिए आग की ज़रूरत होती है। फैक्ट्री में आग की ज़रूरत होती है ग्लास मेकिंग के लिए और इसीलिए ग्लास फैक्ट्री विल कम हियर। गोबर गैस, हालाँकि कम हो गाँव वगैरह में मिलेगा ये, बट गोबर गैस से रिलेटेड एनी टॉप पोज़ीशंस जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कोई भी टॉप पोज़ीशन की हो, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक जॉब कोई भी टॉप पोज़ीशन की हो, कोई भी ऑपरेशनल जॉब जहाँ पर लीडरशिप की ज़रूरत होती है, गोल्डस्मिथ, गोल्ड मेकिंग, ये सारी चीज़ें। अब देखिए कितने सारे प्रोफ़ेशन जुड़ सकते हैं नंबर 1 से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और भी आपके माइंड में आ रहा है, आप चैट पर डाल सकते हो। जब मैं सेशन एंड करूँगा या नंबर के बाद में मैं आपको बता दूँगा कि वो पर्टिकुलर नंबर किसके साथ जुड़ रहा है। जब हम नंबर 1 को देखते हैं तो थोड़ा-सा इसको बहुत ही क्लियरली नैरो डाउन डिफाइन करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 1 के लिए सब जगह के सारे प्रोफ़ेशंस इसमें मैच करते हैं। मोस्टली सारे प्रोफ़ेशन नंबर 1 को मैच करते हैं क्योंकि उनके साथ सबके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है। बट जैसे हम नंबर 1 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, 2 के पास जाएँगे, 3 के पास जाएँगे, यस नंबर 1 फॉर जुडिशरी आल्सो। जुडिशरी के त वहाँ पर भी अथॉरिटी पोज़ीशन, जज, ये सारी पोज़ीशन भी आती है क्योंकि वहाँ पर वो भी पावरफुल पोज़ीशन है। बाकी के जितने भी पोज़ीशंस हैं, वो थोड़ा-सा नैरो डाउन हो जाएगा पर्टिकुलर टू द नंबर। अब आपको जब नंबर 2 में बताऊँगा, तो वो बहुत ही क्लियरली आपके माइंड में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन जुड़ता है। अब देखिए नंबर 1 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आर्ट से रिलेटेड, लग्ज़री से रिलेटेड, ग्लैमर से रिलेटेड,
अथॉरिटी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, एचओडी से रिलेटेड, ऑपरेशनल हाई पोजीशन से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, इन सारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये सारी रिलेटेड चीजें आ गई। पर जैसे हम नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ जाते हैं, चीजें बहुत ही ज्यादा सीमित हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि अब इनके फ्रेंड सर्कल जो है वो लिमिट होते चले जाएंगे। जब फ्रेंड सर्कल लिमिट होगा तो उनको उनके रिलेटेड प्रोफेशन से ही कहीं ना कहीं नाता जोड़ना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए जब हम नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 नंबर के लिए जो फैक्टर हमें रोल प्ले करेगा वो ये वाला प्ले करेगा। एनी प्रोफेशन जिसमें कि लिक्विड, वाटर, ये अगर आ जाए, वो सारा का सारा लिक्विड और वाटर रिलेटेड जो भी आएगा वो नंबर 2 को कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। और इसीलिए यहाँ पर आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे प्रोफेशन को रीड करना है। मैंने कैलकुलेशन अभी नहीं बताया, वो बताऊंगा। पहले आप नंबर्स के बेसिस पे उनके प्रोफेशन की फैक्टर्स को समझ लीजिए। अब लिक्विड की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम का बनाना, कॉफी बनाना, ये सब लिक्विड से रिलेटेड है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आइसक्रीम, कॉफी, लिक्विड, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज होगी तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने बिजनेस करना है तो या जॉब करना है तो दोनों चीजों के लिए ये पर्टिकुलर चीजें अप्लाई होती है। हालांकि जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को सूट करेगा या नहीं करेगा वो कैलकुलेशन करना जरूरी है। पार्टनरशिप किसी को सूट करेगा या नहीं करेगा वो निकालना जरूरी है। उस बेसिस पे आप जरूर कर सकते हो कि आपको लिक्विड का करना चाहिए या कौन सा करना चाहिए। अगर किसी का लिक्विड से रिलेटेड अगर वो बिजनेस कर रहा है लेकिन उनको बिजनेस सूटेबल नहीं है, बिजनेस फेवरेबल नहीं है उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, तो वो लिक्विड का बिजनेस करने के बावजूद भी उनको रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो ये पहला रोल प्ले करना कि वो बिजनेस करना है या नहीं करना है। देखिए 3 चीजें यहाँ पे, 3 लेयर है। पहला लेयर ये है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को आप जब एनालाइज करोगे तो क्या वो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहले उसको फिल्टर करना जरूरी है। वो अगर फिल्टर हो जाता है तो बिजनेस के लिए जब यस हो गया, टिक बॉक्स हो गया, तो उसके बाद आपको सेकंड फिल्ट्रेशन करना है कि क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो सेकंड फैक्टर आ जाएगा जहाँ पर पार्टनरशिप का पार्ट प्ले कर रहे हैं, और पार्टनरशिप प्ले कर रहे हैं तो वो टिक बॉक्स हो जाएगा। थर्ड लेयर में आएगा कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस नंबर से रिलेटेड वो बिजनेस करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर हम थर्ड लेयर की पहले बात कर रहे हैं। हम पहला और दूसरा लेयर पे आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद में, मतलब एज इन जब टॉपिक आएगा। बट अभी हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये समझ लें कि ये नंबर के बेसिस पे आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हो या उसका बिजनेस कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड। सो 2 नंबर क्या है, लिक्विड, वाटर। तो यहाँ पर आइसक्रीम रिलेटेड, कॉफी रिलेटेड, किसी ने कहा कैफेटेरिया। कैफेटेरिया अगर वो कॉफी, टी शॉप और इनसे रिलेटेड है तो यस वो भी कर सकते हैं। मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट्स वो आ जाएगा। वाइन शॉप्स, वाइन शॉप में लिक्विड होता है, भले वो दारू है, लिक्विड है, वो कंसीडर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है पानी। हम एग्रीकल्चर में पानी के बिना एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लिक्विड के बिना, पानी जो होता है उसके बिना हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी फसल होगी, पानी नहीं मिलेगा, फसल सूख जाएगी। यानी कि एग्रीकल्चर भी इसी से संबंधित है। लोग आरओ के प्लांट्स लगाते हैं, एच वाटर के ट्रेडिंग करते हैं, बिस्लरी के शॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो वहां पर वो भी लिक्विड से रिलेटेड है, वो भी किया जा सकता है। फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद में आप और थोड़ा-सा आगे डीप डाइव करेंगे तो क्या आएगा, मेडिकल शॉप, लिक्विड मेडिसिन जितनी बनती हैं, चाहे वो सॉलिड मेडिकल्स हो या लिक्विड हो, एज़ इन जो सिरप्स होती हैं वो सारा का सारा, या इंजेक्शन ले लीजिए, वो लिक्विड रिलेटेड है, वो कंसीडर किया जा सकता है मेडिकल शॉप, मेडिकल स्टोर। पानी का कोई भी काम, वाटर, मिनरल वाटर, आरओ प्लांट, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। हाउसकीपिंग, अब मैं कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड आपको जब कोई क्वेश्चन पूछेगा और आप उनको पूछोगे कि आपको क्या करना है, कौन-सा प्रोफेशन चाहिए आपको, तो वो आपको जब बताएँगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं और वेदर वो नंबर उसके लिए सूटेबल होगा, तो कहीं न कहीं वो पर्टिकुलर प्रोफेशन वो स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अ, अभी मैंने कैलकुलेशन की बात नहीं की है, तो डोंट आस्क मी कि आपको ड्राइवर से कैलकुलेट करना है, कंडक्टर से करना है या कुआ से करना है या लोशो ब्रिज से करना है।
वो मैं अभी सिखाऊंगा। फिलहाल हम नंबर्स को देखते हैं कि हर नंबर का कौन सा प्रोफेशन है वो। यस, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी विल ऑल्सो कंसिडर। तो जो नंबर आप बता रहे हो वो रिलेटेड, जो प्रोफेशन आप बता रहे हो अगर उससे रिलेटेड होगा तो मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा, आप ऐड करते चले जाइएगा अपने नोट्स के अंदर। कार वॉश, यस, कार वॉश, वॉशिंग सेंटर, सर्विस सेंटर जहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है वो कंसिडर किया जाता है। कार वॉशिंग सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैकेनिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बेकरी टू एन एक्सटेंड विल गो इन नंबर वन। बेकरी किसी ने कहा, बेकरी विल गो टू नंबर वन। वो वहां पर बेकरी जो है वो फूड प्रोडक्ट से यूज होता है, बट कहीं ना कहीं बेकरी में सबसे ज्यादा आग की जरूरत होती है, भट्टी लगती है वहां पर, वो वहां पर जाएगा। लॉन्ड्री यहाँ पर आएगा, वाटर रिलेटेड लॉन्ड्री, सैलून वो यहाँ पर आ सकता है, पानी से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर आ सकता है। कई ऐसे प्रोफेशंस भी होंगे जो मल्टीपल जगह पे जाएंगे, मल्टीपल जगह पे जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड दैट। मेडिकल शॉप की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने हॉस्पिटल की बात नहीं की, मेडिकल स्टोर की बात की, जहां पर मेडिसिन जो है वो लिक्विड से बेस्ड होता है। और हम मेडिसिन स्टोर के अंदर क्या बेचते हैं, ज्यादातर लिक्विड मेडिसिन बेचते हैं। मेडिसिन जो बनता है वो आपका, दवाइयाँ जो होती है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म तक हर जगह पे पानी और लिक्विड का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए 2 नंबर को कहीं ना कहीं हीलिंग से भी कनेक्ट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वो भी कंसिडर किया जाता है। परफ्यूम रिलेटेड बिजनेस भी किया जा सकता है, या जॉब या कंपनी में काम कर सकते हैं, बिकॉज परफ्यूम इज ऑल्सो रिलेटेड टू लिक्विड। मैंने जैसे कि कहा, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो मल्टीपल जगह पे आएंगे, मल्टीपल जगह पे आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, परफ्यूम कैन ऑल्सो गो इन नंबर 6 के प्रोफेशन में। बट ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोफेशन सीमित होगा सिर्फ एक ही जगह पे। स्विमिंग पूल, स्विमिंग, वो भी यहाँ पर आएगा, स्विमिंग रिलेटेड कोई काम है वो भी यहाँ पर आएगा। पेट्रोल पंप वो भी आ सकता है, ऑयल बिजनेस वो भी आ सकता है, लिक्विड रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पर आ सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स वो आ सकता है, केमिकल रिलेटेड चीजें वो आ सकता है, पेंटिंग रिलेटेड चीजें लिक्विड होता है वो भी आ सकता है, ग्रोसरीज टू एन एक्सटेंड वो भी आ सकता है, यस ग्रोसरीज भी आ सकता है। तो अब देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि कौन से प्रोफेशन को किस नंबर से हमें लिंक करना है। पहले नंबर से लिंक कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा कि कौन से नंबर से किसको कनेक्ट करना है। मेडिकल शॉप मैंने ऑलरेडी कह दिया। सो दैट इज हाउ नंबर 2 के लिए इतने सारे प्रोफेशन है, अनगिनत प्रोफेशन है, और आपको अब कैलकुलेशन दिखने समझने में आ गया है। अब आता है नेक्स्ट नंबर जो कि 3 नंबर। 3 नंबर का टैगलाइन क्या है? यस, पेस्ट कंट्रोल भी आएगा नंबर 2 के अंदर, तो यू कैन मेक नोट्स लाइक दैट। अब 3 नंबर के लिए है जुपिटर, गुरु, और गुरु क्या देता है? नॉलेज, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। अब देखिए 3 नंबर से रिलेटेड ये सारे फैक्टर जुड़ जाएंगे। अब कम्युनिकेशन तो हर काम में लगता है, हर जगह पे लगता है, बट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द प्रोफेशन जो आप जुड़े हुए हो, और वहां पर अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है वो आएगा। सबसे पहले इंटेलिजेंट काम जो होगा वो होगा नॉलेज और एजुकेशन। अब नॉलेज और एजुकेशन ये इनके टैग लाइन्स हैं, टैग वर्ड्स हैं, और साथ में जुड़ जाता है कम्युनिकेशन। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पर इन चीजों का यूज हो वो कंसिडर किया जाएगा नंबर 3 के प्रोफेशन के अंदर। तो पहला चीज क्या आएगा? टीचिंग। अब टीचिंग किसी भी प्रकार का होगा वो यहाँ पर काउंट होगा। लाइव ट्रेनिंग, कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग वो कंसिडर की जाएगी। एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी काम वो जुड़ जाएगी। जिम ट्रेनर, मैं कहूंगा कि नो, जिम ट्रेनर विल नॉट गो हियर, जिम ट्रेनर में गो इन नंबर 6। बट अगर कुछ हद तक अगर हम बात करेंगे एजुकेशन, नॉलेज, योगा, उनसे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर 3 के साथ भी वो जुड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ सकता है। सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस, देन आई विल टेक द अदर पार्ट ऑल्सो। सो ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी काम है, इवन इफ इट इज जिम रिलेटेड, इट इज नॉट बैड, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। लर्निंग रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन, कोचिंग रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन, योगा टीचर्स, प्ले स्कूल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, स्टेशनरी स्टोर, स्टेशनरी भी कहीं ना कहीं नॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बुक स्टोर्स, एजुकेशनल बुक्स, वो भी नॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वो कंसिडर किया जा सकता है। लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई काम, लाइब्रेरियन का काम हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, बुक्स बुक कीपिंग का हो गया, ये भी आपका आ जाएगा इसमें। पब्लिशिंग हाउस, जहाँ पर बुक्स छपती हैं, जहाँ पर किताबें प्रिंट होती हैं, प्रिंटिंग हाउस, वो भी कंसिडर किया जाएगा। न्यूज़पेपर जहाँ पर बनता है वो भी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीजें वो भी कंसिडर की जाएगी। नंबर 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू
साइंटिस्ट, यस साइंटिस्ट यहाँ पर भी आ सकता है, 7 में भी जा सकता है, साइंटिस्ट यहाँ पर भी आ सकता है, यस। 3 नंबर सिंगर, म्यूजिक, उनसे रिलेटेड भी है, दैट ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड हियर। आर्ट वर्क, कोई भी आर्ट का चीज, एंकरिंग, न्यूज एंकरिंग हो गया, वो हो गया, किसी भी प्रकार का एंकरिंग जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो कंसीडर किया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस और स्कूल कॉलेजेस के रिलेटेड, ट्यूशन से रिलेटेड, कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। हीलिंग रिलेटेड, अगेन नंबर 3 गुरु हीलिंग का है, तो हीलिंग से जुड़ी हुई कोई भी चीज संबंध जुड़ सकती है यहाँ पर। स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ सकती है संबंध, रिसर्च बेस्ड कोई भी चीज संबंध जुड़ सकती है। देन उसके बाद में काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें जुड़ सकती हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें जुड़ सकती हैं। अब ऑकल्ट में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारा चीज वहां पर आएगा। जर्नलिज्म, जो कि अगेन नॉलेज का पार्ट है, इन रिसर्च का पार्ट है, तो इसीलिए जर्नलिज्म भी आ जाएगा। स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, लिरिक राइटिंग, एनीथिंग क्रिएटिव जो लिखना है या क्रिएटिव कोई काम करना है, वो कंसिडर किया जा सकता है यहाँ पर। मेडिटेशन से रिलेटेड कोई काम है जो कि स्पिरिचुअल बेस्ड है, वो कंसिडर किया जा सकता है। न्यूज रीडिंग आई ऑलरेडी मेंशन। ब्लॉगर, कुछ लोग लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंटेंट राइटर जो होते हैं, वो भी आ जाएगा नंबर 3 के अंदर। सेल्स एंड मार्केटिंग भी आ जाएगा 3 के अंदर, बट सेल्स एंड मार्केटिंग इज समथिंग जो कि बहुत जगह पे आएगा। अब यहाँ पर आपको, जब मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग लिखा है, तो कैसे कंसिडर करेंगे आप? सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड टू नॉलेज, एजुकेशन, स्पिरिचुअल, ये जो कोई भी पार्ट है, उनसे रिलेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग अगर आप करेंगे तो आपको उसका अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो सेल्स एंड मार्केटिंग को ये मत ले लीजिएगा कि कोई भी चीज का सेल्स एंड मार्केटिंग किया जा सकता है। सेल्स एंड मार्केटिंग आपका 2 नंबर में भी आएगा, लेकिन 2 नंबर में सेल्स एंड मार्केटिंग लिक्विड बेस्ड होना चाहिए। 3 नंबर में सेल्स एंड मार्केटिंग जुपिटर, गुरु, नॉलेज, एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए। 4 नंबर में सेल्स एंड मार्केटिंग जो होगा वो 4 नंबर के बेसिस पे सेल्स एंड मार्केटिंग होगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग को एज अ इंडिविजुअल नंबर के बेसिस पे कंसीडर करते हुए वो सेल्स एंड मार्केटिंग भी वहां पर किया जा सकता है। अब ये तो जो नंबर्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, अब कुछ जो आप लोगों ने लिखा है चैट पर वो मैं बता देता हूँ, जो उसको कहाँ कहाँ पे जाएगा। जिम ट्रेनर टू एन एक्सटेंड यहाँ पर जा सकता है। इन्फ्लुएंसर 3 नंबर पे जा सकता है। मैनेजर हु ट्रेन्स द टीम, यस, जो टीम को ट्रेन कर रहा है वो भी एक एजुकेशन दे रहा है, वो भी एक नॉलेज दे रहा है। कोच, वो भी वही काम कर रहा है, तो ट्रेनिंग का काम कोच का भी होता है, और इसीलिए नंबर 3 के अंदर वो भी आ जाएंगे। साइंटिस्ट एज आई सेड वो भी आ सकता है। डेटा एनालिसिस, एनालिस्ट जो करते हैं, जो डेटा एनालाइज करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, तो वो भी नंबर 3 में भी आता है, नंबर 7 में भी जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ फैक्टर्स ऐसी हैं जो नंबर 3 में भी जा सकता है, 7 में भी जा सकता है, मल्टीपल अलग अलग नंबर्स में भी जा सकते हैं। और वो चीज सीमित नहीं रहेगी सिर्फ एक जगह पे, वो अलग अलग जगह पे भी हो सकता है। डांस कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफी जो होगा वो अगर आप सिखा रहे हो तो उस केस में ये अलग अलग जगह पे जाएगा। 3 नंबर में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है, बिकॉज डांस जो है वो थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ है, ग्लैमर और उनसे जुड़ा हुआ है, तो 6 में भी जाएगा। डांस विल गो इन नंबर 8 ऑल्सो, बिकॉज वहां पर लेग से जुड़ी हुई, संबंध से जुड़ी हुई चीजें हैं, हार्ड वर्क से जुड़ी हुई चीजें, डांस मेहनत कराता है, और कहीं ना कहीं वो 8 नंबर में भी जाता है। तो ऐसे आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। हाँ, सिंगिंग, ओके, हाउ आर्ट, सिंगिंग, म्यूजिक इज कंसिडर्ड, यस, गुड क्वेश्चन। आर्ट जो है क्रिएटिविटी का पार्ट होता है, सिंगिंग जो है क्रिएटिविटी का पार्ट होता है, म्यूजिक जो है वो भी क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। और यहाँ पर 3 नंबर जो है नॉलेज, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें वहां पर जुड़ रही है, एजुकेशन जुड़ रही है, और इसीलिए क्रिएटिविटी में आर्ट, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें 3 के साथ जुड़ सकती है। अब ड्राइंग जो है लिक्विड बेस्ड है, तो वहां पर 2 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो ऐसे नंबर्स कुछ जगह पे, कुछ प्रोफेशंस मल्टीपल जगह पे भी जाएंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। स्पिरिचुअल चीजें, नंबर 3 हीलिंग का है, और हीलिंग से रिलेटेड नंबर 7 जो है वो खाली 7 में ही नहीं आएगा, 3 से रिलेटेड भी चीजें जुड़ेगी। तो स्पिरिचुअल बेस्ड चीजें यहाँ पर 3 के साथ भी आ सकती हैं, 7 के साथ भी आ सकती है, क्योंकि नंबर 3 जो है वो हीलिंग का भी नंबर है, साथ में स्पिरिचुअल का भी नंबर है। कंटेंट राइटिंग, यस, यू कैन टेक इन 3। मूवी डायरेक्टर, डायरेक्शन जो होता है वो भी क्रिएटिविटी का है, वो भी आर्ट है एक तरह का, और इसीलिए वहां पर डायरेक्शन भी 3 नंबर में आ सकता है। इन्फ्लुएंसर, कॉमेडियन, कॉमेडियन में ये कहूंगा मे बी वहां टू एन एक्सटेंड यस, तो 3 नंबर में आ सकता है कॉमेडियन, बट इन्फ्लुएंसर यस। ट्रैवल कोच, ट्रैवल गाइड, ये जो है ज्यादातर नंबर
6 में जाएगा, 6 में जाएगा, वो कोई यहाँ पर नहीं आएगा। स्टॉक ट्रेडर, देखिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे ना, तो हम किसी पर्टिकुलर नंबर पे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक पूरा टॉपिक ही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, भेजूंगा मैं, बोनस टॉपिक है वो। तो आपको वहां से पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किन किन चीजों को फॉलो करना जरूरी है, उसपे किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और जब बेसिक चीजों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट इज अ वेरी ग्लोबल थिंग, और वहां पर काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक रिलेटेड चीजें। बट अगर हम बात करेंगे स्टॉक की, तो वो नंबर 5 में जा सकता है, नंबर 5 के अंदर ज्यादातर जा सकता है, 6 के अंदर ज्यादातर जा सकता है नंबर स्टॉक से रिलेटेड। बट स्टॉक इज अ डिफरेंट टॉपिक, तो लेट्स नॉट कंसिडर इट हियर। सेफ्टी ऑफिसर, आई डोंट नो व्हाट डू दे मीन। सेफ्टी ऑफिसर मे बी वो 9 में जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, नंबर 9 में जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग का मैंने बता दिया। एक्टिंग यहाँ पर नहीं आएगा, एक्टिंग विल गो मोस्टली इन नंबर 2 में जा सकता है, 7 में जा सकता है, 6 में जा सकता है। ट्रैफिक कंट्रोलर जो है, ट्रैफिक कंट्रोलर भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में जाएगा, सो नंबर 9 में जाएगा, वो यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। एडवर्टाइजिंग रिलेटेड चीजें यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं, और अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन से नंबर से किसको लिंक करना है। जब मैं अब आगे का बताऊंगा तो अब आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। सुपरवाइजरी जॉब विल बी मोर ऑफ एन ऑपरेशनल जॉब। अब सुपरवाइजरी वो कर रहा है, किस काम का कर रहा है, किस कंपनी में कर रहा है, किस कंपनी का क्या रोल है, और उस बेसिस पे सुपरवाइजरी को थोड़ा सा आपको नैरो डाउन करना है। बट सुपरवाइजरी इज मेनली ऑपरेशनल जॉब, और ऑपरेशनल जॉब विल बी मोस्टली नंबर 1 से रिलेटेड। अब नंबर 4 की जब हम बात करेंगे, एक्टिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जुड़ता है, बट एक्टिंग यूजुअली, सॉरी 2 में मैंने कहा, 6 में जाएगा। एक्टिंग विल गो इनटू 6, 6 में ज्यादातर एक्टिंग विल बी कंसिडर्ड टू सम एक्सटेंट। मैं कह सकता हूँ, देखिए 3 नंबर में कभी भी एक्टिंग नहीं जमता, बिकॉज वो उसका एंटी होता है 3 नंबर, और इसीलिए लग्जरी ग्लैमर वो जो चीजें हैं वो ज्यादातर हमारे 6 में जाती है। एक्टिंग भी जो है लग्जरी और ग्लैमर से जुड़ता है, और इसीलिए जहां पर लग्जरी ग्लैमर है तो वो ज्यादातर 6 के तरफ जाएगा, कंपेयर टू नंबर 3। अब आता है नंबर 4। 4 इज रिलेटेड टू राहु। अब राहु का मतलब है दिमाग से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, तर्क वितर्क से रिलेटेड। तो ये उनके टैग वर्ड्स हैं, ये इनके की वर्ड्स हैं, और इन की वर्ड्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी नंबर की प्रोफेशन को आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो 4 नंबर जो राहु है, अब राहु का प्रोफेशन अलग होगा, केतु का प्रोफेशन अलग होगा, दोनों को एक जैसे मत लेके चलिएगा। जैसे रेमेडी में एक ही चलेगा, बट केतु और राहु का यहाँ पर प्रोफेशन अलग अलग चलेगा। तो क्या पार्ट है राहु का? राहु का पार्ट है दिमाग से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, तर्क वितर्क से रिलेटेड। तो इन टैग या कीवर्ड्स को हमें ध्यान देना है। और पहला पार्ट क्या आता है? लॉ। जो लॉ का काम करते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, तर्क वितर्क का काम करते हैं, और इसीलिए वहां पर 4 नंबर निकल के आएगा। कैमरा, सीसीटीवी, ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका काम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इस प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं वो कुछ ऐसी चीजों का काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं बुद्धि और दिमाग से बनाई हुई चीजें होती हैं, और इसीलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कंसिडर करते हैं नंबर 4 के साथ में। अब गुंडागर्दी कोई प्रोफेशन नहीं है, बट गुंडागर्दी का मतलब है कि दबंग रिलेटेड कोई काम, जैसे बड़े बड़े टेंडर्स लेना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लेना हुआ, टोल वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप देखिए टोल बूथ पे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, बड़े बड़े रोड सड़कें जो बनाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो दबंग रिलेटेड, पुलिस का काम जो होता है नॉर्मली, तो जो होता है वो दबंग वाला काम होता है, दबंग से रिलेटेड होता है। एडवाइजरी से रिलेटेड होता है। एडवाइजरी पोजीशन जो होती है ना, टॉप पोजीशन जहाँ पर अथॉरिटी होती है थोड़ी सी, वो यहाँ पर आती है, जहाँ पर आर्मी हो गया, नेवी हो गया, मिलिट्री हो गया, कोई टॉप पोजीशन की पोजीशन हो गई। अब बाउंसर का काम देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा तर्क वितर्क और बहुत ही ज्यादा दबंग वाला काम करते हैं वो भी, और इसीलिए बाउंसर वाला रोल भी यहाँ पर आ जाएगा। आईटी रिलेटेड, आईटी डिटेक्टिव, आईटी का जो काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंचार्ज, वो सारे प्रोफेशन यहाँ पर आ जाएंगे। कैमरा, सीसीटीवी, वो मैंने कवर किया है। हैकर का कोई एक प्रोफेशन नहीं होता है, बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें यहाँ पर कंसिडर की जा सकती है।
सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड काम किया जा सकता है। अब अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग आपको किस में जाना है? सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ हार्ड कोर सेल्स, जिसमें बोलते हैं ना हार्ड कोर सेल्स की जरूरत होती है। उसके लिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, तर्क वितर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें इजीली कोई सेल्स ना हो और टफ सेलिंग जो काम हो, वो सारे प्रोफेशन सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड यहाँ पर आ जाते हैं, वो कंसिडर किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, आईटी रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोई काम करना है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई काम करना है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। हाँ, एथिकल हैकिंग अगर जिसको हम बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट प्रोफेशन इज दैट, बट एथिकल हैकिंग रिलेटेड अगर कुछ है तो यस वो यहाँ पर आ सकता है। अब कोई भी चीज आर्ग्यूमेंट से जुड़ा हुआ, अब आर्ग्यूमेंट से जुड़ा हुआ प्रोफेशन जो होता है नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर का होता है, लॉ का होता है, वकालत का होता है, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी का नंबर है 4, और इसीलिए हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोई काम हो, शेफ से रिलेटेड कोई काम हो, खाना बनाने का कोई काम हो, तो वो सारी चीजें की जा सकती हैं। पॉलिटिक्स नंबर 4 पॉलिटिक्स का भी होता है, तो यहाँ पर नंबर पॉलिटिक्स का भी जुड़ जाएगा नंबर 4 के साथ में। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई काम है, पॉलिटिकल नंबर, पॉलिटिक्स का नंबर होता है 4 नंबर, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है नंबर 4, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई संबंध जुड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी डन। रॉ जहाँ पर इंटेलिजेंस का काम होता है, माइंड का काम होता है, सीक्रेसी का काम होता है, तो इसीलिए नंबर रॉ का जुड़ा हुआ भी चीज है। स्पोर्ट्स भी, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल होता है, तर्क वितर्क का इस्तेमाल होता है, वो कंसिडर किया जा सकता है। बट 4 के लिए मैंने देखिए स्टार लगाया है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में जो स्टार लगाया है उसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई स्पोर्ट्स जो माइंड यूज होती है, हालांकि सब स्पोर्ट्स में माइंड यूज होती है, बट हम जो आराम से मेहनत करके बैठ के भी काम कर सकते हैं वो भी हो सकता है, और साथ में जो थोड़ा सा जैसे लिक्विड रिलेटेड 2 नंबर से इनका एंटी है, सो वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें नहीं करके बाकी सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, जैसे चेस हो गया। बाकी की स्पोर्ट्स जहाँ पर रग्बी हो गई, जहाँ पर बहुत ज्यादा भागना दौड़ना है, मेहनत करना है, क्रिकेट भी हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा जहाँ पे बहुत ज्यादा भागना दौड़ना है, वो सारी चीजें कंसिडर किया जा सकती है, और वो आपका स्पोर्ट्स इस बेसिस पे कंसिडर किया जा सकता है। तो अलग अलग चीजें हैं, अब आपको उसमें रिलेट करने आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आप उन चीजों को रिलेट कर पाओगे। अब कुछ जो टॉपिक पॉइंट्स जो आपने लिखा है मैं उसके पर बता दूं। ओके, डिटेक्टिव सर्विसेज, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सुपरवाइजर का मैंने बताया आप लोगों को लास्ट। बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट वो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो नंबर 5 में आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। 8 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा। सॉफ्टवेयर 4 में आएगा, डिटेक्टिव सर्विसेज 4 में आएगा, एथिकल हैकिंग जिसको बोलते हैं यस वो 4 में आएगा। स्पोर्ट्स शुड बी 9, स्पोर्ट्स शुड बी 9 मेजरली, बट ऐसा नहीं है कि 4 में नहीं आएगा। यहाँ पर जहाँ पर माइंड की इस्तेमाल होती है, तर्क वितर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, मेहनत होता है, स्पोर्ट्स देखिए हर एक में होता है। माइंड से रिलेटेड जो जैसे चेस है, चेस तो स्पेसिफिकली 4 में आएगा क्योंकि आपको माइंड को यूज करना है। बाकी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो नंबर 4 में भी जा सकते हैं, 9 में भी जा सकते हैं, बट नंबर 4 का स्पोर्ट्स से भी संबंध जुड़ता है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स भी कंसिडर किया जा सकता है। देन पोस्टमार्टम, आई डोंट नो पोस्टमार्टम का कौन सा प्रोफेशन होगा, बट यस 4 नंबर के साथ में उसको कंसिडर किया जा सकता है। दैट इज मोर रिलेटेड टू नंबर 9। 4 पोस्टमार्टम वगैरह 9 में ज्यादातर बैठेगा। शेफ फायर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं फूड, मैंने कहा ना कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको मल्टीपल जगह पे भी काउंट होगा, तो आपका शेफ का काम हो गया, फायर रिलेटेड है तो वो नंबर 1 में भी जाएगा, बट यहाँ पर नंबर 4 में भी वो कंसिडर किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी 4 में भी जा सकता है, 7 में भी जाएगा, साइबर सिक्योरिटी वहां पर भी आएगा। चेस इज ऑलरेडी डन। कॉल सेंटर 4 में जा सकता है, यस। चेस प्लेइंग 4 में जाएगा। पॉलिटिक्स 1 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, एज आई सेड। न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो 4 में नहीं जाएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो आपको जाएगा। अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट है या न्यूमरोलॉजिस्ट है? आपने नंबरोलॉजिस्ट लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने न्यूरो कहा है या न्यूमरो कहा है, बट एनीवेज दोनों कह देता हूँ। न्यूरो जो है वो माइंड से रिलेटेड है, वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, हाँ, वो आपके डॉक्टर से रिलेटेड हो, नंबर 1 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, मेडिसिन से रिलेटेड भी जाएगा। डिटेक्टिव सर्विसेज जो है वो आपका 7 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा। बॉक्सिंग आ जाएगा 4 में, 9 में भी जाएगा बॉक्सिंग। रग्बी आपका 4 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा। 8 में रग्बी नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। मारा काटी वाला काम 8 नहीं करता है ना, इसके लिए वहां पर हम नहीं कंसिडर करते हैं। कंप्लायंस, लीगल रिलेटेड कोई काम जो होगा, लीगल रिलेटेड चीजें 4 में आ सकती है। स्पोर्ट्स टीचर 3 में जाएगा, स्पोर्ट्स टीचर विल गो मोस्टली इन 3, नॉट इन 4। पर्सनल सेक्रेटरी
अब पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो नंबर 1 में भी जा सकता है, नंबर 2 में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सनल सेक्रेटरी का। इट कैन बी वेरिड इन डिफरेंट नंबर्स। पर्सनल सेक्रेटरी इज मोर लाइक एन ऑपरेशनल जॉब, तो ऑपरेशनल रिलेटेड चीजें कंसिडर की जाएगी। डेटा एनालिसिस जो है वो नंबर 4 में जा सकता है, नंबर 5 में भी जा सकता है डेटा एनालिसिस। पंडित वगैरह का ऐसे प्रोफेशन अब जो है वो ऑकल्ट से रिलेटेड है, तो ऑकल्ट में जाएगा पंडित का काम, 3 में जाएगा पंडित का काम। ऑलराइट, तो आई थिंक साइकेट्रिस्ट जो है वो नंबर 3 में जाएगा, हीलिंग होता है, साइकेट्रिस्ट इज मोर लाइक एन हीलिंग। तो जो मुझे समझ में आया, मैंने यहाँ पर उस चीज को भी कंसिडर कर लिया है। ओलंपिक स्पोर्ट्स प्लेयर, अब ओलंपिक स्पोर्ट्स प्लेयर हो या नॉर्मल स्पोर्ट्स प्लेयर हो, प्लेयर इज अ प्लेयर, स्पोर्ट्समैन इज अ स्पोर्ट्समैन, तो जो पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड उसका स्पोर्ट्स एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा। ओलंपिक का मतलब हो गया वो बढ़ चढ़ के नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दैट, फुटवेयर ट्रेडिंग बिजनेस, फुटवेयर ट्रेडिंग बिजनेस इज 8 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीजें भी कवर करेंगे। 5 पे आते हैं। अब 5 नंबर का जो टैग या टैग वर्ड है या जो की वर्ड है वो है एनीथिंग, जहां पर आपको बैठ के काम करना है, माइंड को भी यूज करना है और साथ में फाइनेंस रिलेटेड चीजें जुड़ती हैं। अब नंबर 5 का भी लगभग हर एक के साथ में अच्छा संबंध है, हर एक के साथ में इनका अच्छा कनेक्शन है। तो जो काम आप आसानी से करते हो, मेहनत कम भी करना पड़े, रिजल्ट अच्छा है, तो उससे रिलेटेड सारे संबंध यहाँ पर जुड़ते हैं नंबर 5 के साथ में, और इसीलिए रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी काम हो वो 5 को चलता है। फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड कोई भी काम हो नंबर 5 को चलता है। कंप्यूटर जो कि अगेन बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी काम होता है नॉर्मली, वो आप उसमें कंसिडर किया जा सकता है। टीचिंग अगेन इट इज अ सीटिंग वर्क एंड यू कैन डू इट व्हाइल सिटिंग, तो टीचिंग रिलेटेड काम किया जा सकता है। बैंकिंग रिलेटेड कोई काम किया जा सकता है, बैंकर का काम भी 5 नंबर से जुड़ता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नंबर 5 से जुड़ता है। देन वर्क जहां पर माइंड ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कंसिडर किया जाएगा, हालांकि हर काम के अंदर माइंड यूज होता है, बट थोड़ा सा उसको आपको नैरो डाउन करके सेलेक्ट करना है कि किससे रिलेटेड वो आएगा और वहां पर उसको उस नंबर से कनेक्ट करना है। आईटी सर्विसेज, एनीथिंग जो आईटी का काम है 4 नंबर में भी जाता है, यहाँ पर 5 में भी आईटी रिलेटेड सर्विसेज आता है। अगर चेस इज अ स्पोर्ट्स, वो यहाँ पर आ सकता है। एग्रीकल्चर का काम वो कंसिडर किया जा सकता है। नॉर्मली एग्रीकल्चर जो होता है वो भी एक तरह से हमेशा डेली भाग दौड़ करने वाला काम मैं नहीं कहता हूँ कि होता है, हालांकि डेली उसमें आपको ध्यान देना जरूर है, बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें जुड़ सकती है, क्योंकि आपका 258 का प्लेन जो है वो अर्थ एलिमेंट का प्लेन है, और अर्थ एलिमेंट का प्लेन है तो ये कंसिडर यहाँ पर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जो संबंध जुड़ेगी वो यहाँ पर हो सकता है। मेडिकल का प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन, वो कंसिडर किया जा सकता है। रेफरी का काम जो एक जगह पे बैठ के होता है, जैसे आपने देखा होगा टेनिस का रेफरी बैठा रहता है, चेस का रेफरी एक जगह बैठा रहता है, लॉन टेनिस का भी रेफरी एक जगह पे बैठा रहता है। वो रेफरी जो कि दौड़ते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगेन नंबर क्रिकेट का रेफरी भी एक जगह से लगभग उसका मूवमेंट कम ही होता है, तो वो भी कंसिडर यहाँ पर किया जा सकता है। तो 5 नंबर के अंदर ये सारे कंसिडर किए जा सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट आप बार बार पूछ रहे हो, मैं आप लोग का ध्यान नहीं है शायद, मैंने ऑलरेडी बताया न्यूमरोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हीलिंग, वो आपका 3 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, मैंने पहले भी कहा था 8 में भी आएगा। ये सारी जगह पे नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट यानी ऑकल्ट से रिलेटेड जो भी चीजें है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। अब आता है इनसे रिलेटेड कुछ जो आपके चैट में है। नंबर 4 इज बुद्धि, 5 इज माइंड। यस, ग्रेट। 4 इज बुद्धि एंड 5 इज माइंड, दोनों भी चीजें। बुद्धि का मतलब यह है कि हम कुछ चीजों के लिए थोड़े से ना शातिर हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, चापलूस हो जाते हैं, तो वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे तर्क वितर्क करना पड़ता है, जहाँ पर थोड़ा सा ना हमें ज्यादा बोलते हैं ना टेढ़ी उंगली यूज करनी पड़ती है, वहां पर जो दिमाग लगाना पड़ता है, रॉन्ग डायरेक्शन में जो दिमाग लगाना पड़ता है, उसको हम बोल सकते हैं बुद्धि। थोड़ी सी वैसे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना उस टाइप के। और जो 5 नंबर जो माइंड, यानी कि हमें माइंड को अप्लाई करना है, सही सेंस में अप्लाई करना है, सही चीजों के लिए अप्लाई करना है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया, आईटी सर्विसेज का काम हो गया, बैंकिंग का काम हो गया, वहां पर वो सारी चीजें कंसिडर की जाती है। मेडिकल रिलेटेड चीजें भी कंसिडर की जा सकती है नंबर 5 में, वो भी एक जैसे मेडिकल स्टोर में जो आदमी बैठता है तो भी बैठ के अपना काम कर रहा है, वो भी किया जा सकता है। साइकेट्रिस्ट जो है वो भी नंबर 5 में कंसिडर किया जा सकता है, हालांकि वो मेडिसिन और हीलिंग में भी कंसिडर किया जा सकता है 3 नंबर के अंदर। प्रिंसिपल का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो 1 नंबर में भी जा सकता है, 5 नंबर में भी जा सकता है। ब्रोकर का काम जो होता है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो 5 में भी जुड़ सकता है, वो 8 में भी जुड़ सकता है। शॉपिंग मॉल
असिस्टेंट। अब शॉपिंग मॉल जो है वो नंबर, अब आई थिंक शॉपिंग मॉल चेकआउट काउंटर असिस्टेंट, हाँ बोल सकते हैं कि वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है। सर्जन, डॉक्टर जो होगा वो भी कहीं ना कहीं नंबर 5 में आ सकता है, जैसे कि 5 नंबर विल बी सूटेबल टू मोस्ट प्रोफेशन, तो वहां पर ये वाला कंसिडर किया जा सकता है। कंपनी सेक्रेटरी, यस वो भी कंसिडर किया जा सकता है, जो कि फाइनेंस और इससे रिलेटेड जोड़। सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ पर आएगा, बट सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे आईटी सर्विसेज से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। टेस्टर, अब टेस्टर जो होता है वो आई डोंट नो इफ इट विल कम इन दिस पर्टिकुलर 5 नंबर, मोस्टली नंबर 5 में भी कंसिडर किया जा सकता है, बट टेस्टर विल बी मोर रिलेटेड टू सम अदर प्रोफेशन। जो पर्टिकुलर पार्ट का वो टेस्टर होगा उससे रिलेटेड वो चीजें जुड़ जाएगी। अगर वो टी कॉफी वाला टेस्टर होगा तो वो 2 नंबर में जाएगा क्योंकि लिक्विड बेस्ड है। परफ्यूम वाला होगा तो वो परफ्यूम में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। तो टेस्टर विल बी लिटिल बिट, ये कहना कि वो बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना जरूरी है। सीए का प्रोफेशन आपका 5 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, दोनों जगह पे जाएगा। अकाउंटेंट कैन गो इन नंबर 5 ऑल्सो, कैन गो इन नंबर 8 ऑल्सो। एंकरिंग 5 में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है। क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर अगेन ये स्पोर्ट्स का है, तो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा भागना दौड़ना खेलना कूदना है, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो 5 से रिलेटेड है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट। मैनेजर अगर आप बोल रहे हैं तो व्हाट मैनेजर, किसका मैनेजर, क्वेश्चन खुद से पूछो, किसका मैनेजर है ये, किस रिलेटेड मैनेजर है ये, अकॉर्डिंग टू दैट। क्लॉथ मर्चेंट, क्लॉथ मर्चेंट या टेलरिंग का जो काम होता है, टेलरिंग का काम मोस्टली जो होता है वो क्रिएटिविटी से होता है थोड़ा बहुत, तो मैं कहूंगा वहां पर टेलर जो होता है ना वो नॉर्मली आपका 6 के पास जाएगा। लग्जरी ग्लैमर उससे रिलेटेड है वो। गारमेंट वगैरह जितना भी है वो नंबर 6 से जुड़ता है, इसीलिए नंबर टेलरिंग का काम भी जो है वो कहीं ना कहीं 6 के अंदर ज्यादातर बैठेगा फिट। केमिस्ट का मैंने बता दिया ऑलरेडी, केमिस्ट इज नॉट गोइंग टू कम ईयर। 2 में आ सकता है केमिस्ट, बट मेजरली केमिस्ट विल गो इन नंबर 2, और बुटीक विल गो इन नंबर 6। बुटीक इज नॉट नंबर 5, बुटीक इज मोस्टली नंबर 6, बट टू एन एक्सटेंड हम बोल सकते हैं। देखिए आपको पहली चीज याद रखनी है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसी हैं जो अलग अलग जगह पे जाएंगी, अलग अलग नंबर्स में जाएंगी, बट आपको ये देखना है कि कौन से नंबर के साथ में उसका सबसे बेस्ट कनेक्शन बैठेगा। बेस्ट कनेक्शन कौन सा है? जैसे कि आपको आपने कहा कि अभी कुछ एग्जांपल आया था, किसी ने कुछ पूछा था, मैंने उसी पे ये एग्जांपल लिया है। क्या था लास्ट? बुटीक। अब जैसे बुटीक का पार्टी है, तो बुटीक जो है आपका अलग अलग जगह पे जाएगा, बट एक्चुअल बुटीक विल गो इन नंबर 6। व्हाई? बिकॉज बुटीक इज रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर। लग्जरी एंड ग्लैमर रिलेटेड चीजें जुड़ती हैं, तो जो लार्जर देन लाइफ है, लग्जरी है, ग्लैमर है, बड़ा बढ़ चढ़ के है, और वो चीज आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर फैक्टर सबसे बेस्ट किस नंबर के अंदर में जाके फिट होगा। और वो जब आप निकाल लोगे, कहने के लिए वो कहीं और भी फिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो अलग जगह फिट नहीं होगा, बट वहां पर उसका बहुत परसेंटेज वाइज कम होगा। मेजर किधर होगा? वो यहाँ होगा। तो बुटीक जो है, हम बोल सकते हैं कि बुटीक कुड भी 5 नंबर के अंदर बैठेगा, क्योंकि वहां पर बैठ के आराम से वो चलाया जा सकता है। बट क्या वो वहां पर फिट बैठेगा? आंसर इज नो। फिट कहाँ बैठेगा? लग्जरी एंड ग्लैमर के अंदर, और इसीलिए 6 नंबर के साथ बुटीक का ज्यादा अच्छा संबंध जुड़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिलेट दोज थिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है। अब उसी साथ में 6 की जब हम बात कर रहे हैं, तो 6 जो है होटल से जुड़ा हुआ आएगा, लग्जरी ग्लैमर होटल्स। टूर्स एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस कर हो सकता है इससे, बिकॉज लग्जरी ग्लैमर। अब देखिए टूर्स एंड ट्रैवल्स गाड़ी, और गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी और जगह पे चीजें जुड़ सकती हैं, बट एक्चुअल टूर्स एंड ट्रैवल जो है लग्जरी एंड ग्लैमर का पार्ट, ट्रैवलिंग का पार्ट है, और इसीलिए लग्जरी एंड ग्लैमर 6 नंबर में आता है। इस तरह से आपको इन चीजों को करना है। अभी एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस जो है लग्जरी एंड ग्लैमर का पार्ट है। अब यहाँ पर एयर हॉस्टेस जो है कहीं और भी आ सकता है, वहां पर भी आ सकता है, कम्युनिकेशन से भी जुड़ जुड़ सकता है, वहां पर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे भी वो नंबर आ सकता है, क्रिएटिविटी का भी पार्ट है, वहां भी आ सकता है। बट हमारे लिए एयर हॉस्टेस जो है वो लग्जरी एंड ग्लैमर में आएगा, क्योंकि वहां पर वो सबसे बेस्ट फिट बैठेगा। डिजाइनर, अब डिजाइनर को ही टेलर बोला जाता है ना, कि कुछ और बोला जाता है? वो डिजाइन अच्छा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो टेलरिंग से ही होता है। अब टेलर बोल के उसको डिग्रेड कर दें, डिजाइनर बोल दिया, तो कहीं ना कहीं हम उसको लग्जरी एंड ग्लैमर में ऐड कर दिया। तो इसीलिए डिजाइनर जो कि लार्जर देन लाइफ है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये सारा नंबर 6 में चला जाएगा। अब एक्टिंग, एक्टिंग जो है नंबर 6 का प्रोफेशन है, 6 का।
और इसीलिए 6 नंबर में एक्टिंग और सब चीज आएगी। ज्वेलरी डिजाइनिंग, यस, ज्वेलरी डिजाइनिंग करना है 6 नंबर। आर्किटेक्ट का कोई काम करना है 6 नंबर। कोरियोग्राफी यहाँ पर आता है क्योंकि ये भी लार्जर देन लाइफ है। बार काउंटर, बार चलाना, डिस्को चलाना, शराब शवाब कबाब, याद है मैंने वो टैगलाइन यूज किया। अब जहां पर शराब शवाब कबाब आएगा वो कौन सा नंबर से संबंधित है? 6 नंबर से संबंधित है, और इसीलिए नंबर 6 के साथ वो ज्यादा फिट बैठेगा, और इसीलिए नंबर 6 के साथ में इसको कंसीडर करना है। मॉडलिंग अगेन नंबर 6, ब्यूटी सलून्स ये भी नंबर 6 में चला जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट 6 नंबर। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। गारमेंट्स, बुटीक्स 6 नंबर। मीडिया हाउसेस, क्रॉकरी डिजाइन करना, क्रॉकरी का बिजनेस, ये नंबर 6 में जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट से जुड़ी हुई चीजें, वो नंबर 6 में जाएगी। पैसा, गाड़ी, बंगला, इनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें जुड़ेगी वो सब मोस्टली नंबर 6 के अंदर जाएगा। पैसा, गाड़ी, लार्जर देन लाइफ, ग्लैमरस, बढ़ चढ़ के, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। भोग विलास, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। अब कार शोरूम, बाइक शोरूम, जो कि लार्जर देन लाइफ है, बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है जो चीजें। मॉल्स जो होती है बहुत एक्सक्लूसिव होती हैं, वो यहाँ पर आएगी। शॉपिंग मॉल्स बोलिए, कोई भी मॉल्स बोलिए, वो यहाँ पर आएगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड वो भी चीजें यहाँ पर जुड़ जाएगी। कॉस्ट्यूम ज्वेलरी डिजाइनिंग या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का शॉप, वो भी यहाँ पर आएगा। लिक्विड लिकर जो है हमने 2 नंबर में कंसीडर किया, बट वो नंबर 6 में भी आएगा। क्यों 6 में आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी थोड़ा सा भोग विलास, भौतिक सुख से रिलेटेड है, भोग विलास से रिलेटेड है, शराब शवाब कबाब उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिकर शॉप्स जो है कहीं ना कहीं नंबर 6 में भी आएगा। 2 में तो जाएगा, बट 6 में मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर बैठेगा। पीवीआर स्टोर, पीवीआर थिएटर्स हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए, वो यहाँ पर आएगा। डांसिंग का किसी ने कहा था, यहाँ पर वो जाएगा। डांसर्स का यहाँ पर आएगा। पायलट्स, वो भी यहाँ पर आएगा। ग्लैमरस, पायलट जो है वो प्रोफेशन ग्लैमरस है, इसके लिए वो यहाँ पर आएगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर अब उसको लिंक करना है, किस जगह पे वो राइट बैठेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट यू विल कंसिडर इट। अब यहाँ पर डिस्कोटेक, देखिए, यस, डिस्कोटेक हो गया, बार्स हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ है, यानी कि भौतिक सुख से रिलेटेड है, तो यहाँ पर वो 6 नंबर में भी वो कंसिडर किया जाएगा। इंटीरियर डिजाइनिंग आएगा। ग्राफिक डिजाइनर जो होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर विल गो इन नंबर 4, बट टू एन एक्सटेंट इट कैन बी कंसिडर्ड हियर आल्सो, जहाँ पर इट इज लिटिल डिफरेंट एंड अ वेरी नीश टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, नीश टाइप ऑफ अ कैटेगरी। ज्वेलरी डिजाइनिंग आएगा। आर्किटेक्ट यहाँ पर आ सकता है 6 नंबर के अंदर। 3 नंबर में भी आर्किटेक्ट जा सकता है, जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है आर्किटेक्ट, इसीलिए वहां पर भी जा सकता है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं आएगा। सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैन गो इन नंबर 4, इट कैन गो इन नंबर 8 ऑल्सो। वास्तु कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, वास्तु कंसल्टेंट, मैं कहूंगा कि वो ऑकल्ट का पार्ट है, तो 3 नंबर में आ सकता है। 6 नंबर में मेरे हिसाब से वो राइट फिट नहीं बैठेगा। इट विल बेस्ट फिट इन नंबर 3, इट विल बेस्ट फिट इन नंबर 7। वास्तु हालांकि ऑकल्ट से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है, तो वहां पर हम उसको कंसिडर करेंगे, हीलिंग में कंसिडर करेंगे, नॉट इन 6 नंबर। टेलीकम्युनिकेशन जॉब, अब टेलीकम्युनिकेशन जॉब जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 3 नंबर में वो ज्यादातर बैठेगा, फिट बैठेगा। पायलट आई ऑलरेडी कवर्ड। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इज मोर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि वो 5 में भी जा सकता है। इट कैन गो इन नंबर 8 ऑल्सो। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह जो होगा वो भी नंबर 8 में जाएगा, हालांकि मैं बताऊंगा। सिंगिंग, सिंगिंग जो है नंबर 3 में मैंने बताया कि वहां जाएगा, बट अगर लार्जर है, बिग स्केल पे है, तो नंबर 6 में भी वो कंसीडर किया जा सकता है, बट मेजरली सिंगिंग इज गोइंग टू गो इन नंबर 3। प्रोड्यूसर्स ऑफ मूवीज विल गो इन नंबर 6, वो 6 में जाएगा। प्रोड्यूसर जो होंगे वो 6 में जाएगा। बिल्डर जो होंगे वो नंबर 5 में भी जा सकते हैं, बिल्डर जो होते हैं नंबर 6 में भी जा सकते हैं। क्रूज लाइनर 6 में जाएगा। फाइटर फाइटर प्लाइन, अब ऐसे ऐसे चीजें पूछ रहे हो। फ्यूनरल डायरेक्टर्स, फ्यूनरल डायरेक्टर जो होंगे, आई थिंक वो फ्यूनरल फायर से रिलेटेड है, तो वो मेरे ख्याल से नंबर 1 में जाना चाहिए। प्लम्बर जो है वो कहीं ना कहीं, आई थिंक प्लम्बर विल गो इन विच, आई एम नॉट श्योर कि प्लम्बर कहाँ पर जाएगा, बट वाटर से रिलेटेड है। प्लम्बर का नॉर्मली पानी से जुड़ा हुआ काम होता है, बाथरूम में रिलेटेड काम होता है, तो इट विल गो इन नंबर 2, इट विल गो इन नंबर 2। सो इस तरह से आपको धीरे धीरे मीडिया हाउसेज विल गो हियर, यस, मीडिया हाउस नंबर 6 में जाएगा।
तो अब आपको धीरे धीरे कनेक्शन जुड़ गया है कि कौन से नंबर से जुड़ा हुआ वो प्रोफेशन बनता है, और उस बेसिस पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर नंबर के साथ में, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ में। वेडिंग मैनेजमेंट नंबर 6 में जा सकता है, इवेंट मैनेजमेंट नंबर 6 में जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है। प्रॉपर्टी डिजाइनर भी कहीं ना कहीं 6 में जा सकता है। चलिए उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि जब हम जितने नंबर्स के अंदर जब जाएंगे, नैरो डाउन करते चले जाएंगे, तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा हर नंबर से रिलेटेड उनका प्रोफेशन। अब 7 नंबर से रिलेटेड जो प्रोफेशन की हम बात करेंगे, सर्विसेज फॉर लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और लाइट जो है वो पावर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, तो नंबर 1 से जुड़ेगा वो, 1 से जुड़ेगा वो, करेक्ट। 7 नंबर केतु है। अब केतु इज रिलेटेड टू, उसका जो की वर्ड है वो है ऑकल्ट, रिसर्च और हीलिंग। जैसे 3 नंबर का ये पार्ट था, सेम चीज यहाँ पर नंबर 7 के साथ भी जुड़ेगा। अब ऑकल्ट इसमें एडिशनल होगा, स्पिरिचुअल चीजें भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी। अब इसमें एजुकेशन, म्यूजिक, टीचिंग, एजुकेशन, फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। साइबर क्राइम, कोई ना कोई इन्वेंशन करना, कोई ना कोई रिसर्च करना, जो भी इन्वेंशन और रिसर्च रिलेटेड चीजें होंगी ना, वो नंबर 7 के साथ जुड़ जाएगी। किसी ने साइंटिस्ट पूछा था, साइंटिस्ट यहाँ पर आएगा। डॉक्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसर्च बेस्ड चीजें ही, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। मेडिसिन इज ऑल्सो रिलेटेड टू समवेयर हीलिंग रिलेटेड, तो मेडिसिन भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। 7 का भी कोई एनिमी नंबर नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पर पीएचडी से जुड़ी हुई चीजें, रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें, साइंटिस्ट किसी ने कहा था वो, उससे जुड़ी हुई चीजें, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हीलिंग वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। स्पिरिचुअल चीजें वो कंसिडर किया जाएगी। सीआईडी का काम, सीबीआई का काम वो किया जाएगा। नर्स इज ऑल्सो अ हीलर, सो नर्स का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। नर्स विल ऑल्सो कम इन नंबर 7। डिटेक्टिव से रिलेटेड चीजें जुड़ जाएगी, मेडिकल काउंसलर से रिलेटेड चीजें जुड़ जाएगी, रॉ से रिलेटेड चीजें जुड़ जाएगी, स्पाई रिलेटेड चीजें जुड़ जाएगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड चीजें जुड़ जाएगी, सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड, यानी कि एनीथिंग विच हैज अ वॉच, जो नजर रखने वाली काम होती है, वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। रैपर विल गो इन नंबर 3 बिकॉज मोर क्रिएटिव, बट 7 में भी आ सकता है। यस, 7 में भी आ सकता है। सो एनीथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डीप स्टडी, डीप रिसर्च, डीप डाइविंग, जहां से कुछ नया इन्वेंशन हो जाए, नया खोज हो जाए, वो सारी चीजें आ सकती है। कार डिजाइनिंग विल गो इन नंबर 6, विल गो इन नंबर 6, नॉट इन नंबर 7। तो इस तरह से ये सारी चीजें आती है। एचआर इज अगेन कम्युनिकेशन, 3 नंबर, एचआर विल गो इन नंबर 3, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए केतु के लिए भी इतनी सारी प्रोफेशंस हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हो। अब मैंने अभी तक किसी को प्रोफेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं बताया, तो आप ये मत बोलो कि किसी के पास 3 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो वो कैसे होगा ये सब चीजें। सो प्लीज रिमेंबर, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट एंड यू विल गेट टू नो हर नंबर के लिए कितने प्रोफेशन होंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। 7 नंबर इज रिलेटेड टू रिसर्च हीलिंग, बिकॉज 7 नंबर के पास में सर नहीं है, सिर्फ बॉडी का पार्ट है, और वहां पर वो मेहनत बहुत करता है। यानी कि वो अपने हर काम के अंदर बढ़ चढ़ के मेहनत करता है, हर चीज के अंदर एकदम इन डीप जाता है, डेप्थ में जाता है। जब वो कोई भी चीज के डेप्थ में जाता है, यानी कि उसको हमेशा ये डर रहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे कुछ गलत ना कर दूं, कुछ रॉन्ग ना हो जाए। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इन द डाइव ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू। बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, याद है मैंने बताया था फाउंडेशन में। तो वो चीजें जुड़ जाती है, आप जब किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग और बहुत ज्यादा डीप डाइव करते हो, तो यू कम आउट विद अ फ्लाइंग कलर, यू कम आउट विद समथिंग विच इज इनोवेशन, न्यू थिंग्स, डीप थिंग्स। और जो चीज आपकी कोई ना कोई आविष्कार से जुड़ जाती है, रिसर्च से जुड़ जाती है, हीलिंग से जुड़ जाती है। एंड दिस इज वाई 7 के साथ में रिसर्च और इस तरीके की चीजें कनेक्ट हो जाती है। जब आप उसके अंदर डीप डाइव करते हो, यू कम आउट विथ समथिंग विच इज टोटली न्यू, टोटली डिफरेंट, एंड दैट इज वाई इट इज लिंक्ड विथ रिसर्च ऑल्सो। गॉट इट। उसके बाद 8 नंबर की हम बात करेंगे। अब 8 नंबर जो है, यहाँ पर 8 नंबर इससे डिसाइड होगा उसका अच्छा 8 नंबर पे आने के पहले मैं जरा आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या आप लोगों ने पूछा है चैट के अंदर। सो आफ्टर एचआर के बाद में केतु इज बॉडी, करेक्ट, तो मैंने बता दिया। एस्ट्रोनॉमी, हाँ एस्ट्रोनॉमी जो होगा वो भी 7 पे आएगा। यस, एस्ट्रोनॉमी विल आल्सो गो इन 7। आर्कोलॉजिस्ट, यस वो भी 7 पे जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज वो भी 7 पे जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। विच लैंग्वेज, अब एनी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में एनी लैंग्वेज यू कैन डिसाइड, एनीथिंग विच इज आउट ऑफ योर मदर टंग इज अ न्यू लैंग्वेज और अ न्यू लर्निंग।
तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। स्पोर्ट्स फॉर 7, देखिए 7 नंबर के लिए स्पोर्ट्स एनीथिंग जहां पर हार्ड वर्क रिलेटेड है, मेहनत रिलेटेड है, यानी कि बॉडी का काम जहां पर हो रहा है, माइंड से रिलेटेड चीजें उतनी ज्यादा ना हो, हालांकि माइंड रिलेटेड भी हो सकती है बिकॉज बहुत ज्यादा डीप डाइव जाते हैं, तो एनी स्पोर्ट्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर 7। व्हाई एनी स्पोर्ट्स? बिकॉज 7 का कोई एनिमी नंबर नहीं है, तो एनी स्पोर्ट्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर नंबर 7। टीचिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई, आई विल टेल यू हाउ टू ड्राइव। स्कूबा ड्राइव 2 एंड 7 में जा सकता है, ये स्कूबा ड्राइव 2 एंड 7 में भी जा सकता है, बट नंबर 2 में ज्यादा जाएगा, 2 में ज्यादा जाएगा। एक्सप्लोरर, यस एक्सप्लोरर कैन ऑल्सो गो इन नंबर 7। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इज अगेन हीलिंग है, वो भी नंबर 7 में जा सकता है। वाटर रिलेटेड ज्यादा है तो 2 में ज्यादा अच्छा जाएगा डेंटिस्ट, दो डेंटिस्ट के लिए वाटर की जरूरत होती है, सो दैट विल गो इन नंबर 2 मोस्टली। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस कैन बी इन मल्टीपल एरिया, 7 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है, मल्टीपल जगह पे जा सकता है। पेट फार्म, डॉग केयर, आई थिंक पेट फार्म एंड डॉग केयर 7 में जा सकता है। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम विद 7 नंबर। चलिए 8 की बात करते हैं। अब 8 में जब हम आ रहे हैं तो 8 नंबर जो है, सबसे पहले याद रखिए एनीथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, अब 8 नंबर लोहे से रिलेटेड चीजें हैं, लोहा, लोहा में भी कौन सा? आयन, आयन, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 8 से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स जुड़ेंगे जहां पर लोहे का यूज इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? मेजरली वो चीज से रिलेटेड चीजें जुड़ती हैं, और इसमें लॉ का भी कहीं ना कहीं फैक्टर है। तो लॉ का मतलब है कि एडवोकेट, लॉयर, ये भी चीजें यहाँ पर जुड़ सकती है, जहां पर आप एक थोड़ा सा तर्क वितर्क करते हो, बट तर्क वितर्क फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ राइट जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होंगी वो 8 नंबर के साथ जुड़ सकती है, और इसीलिए 8 नंबर के साथ लॉ जुड़ता है। अब हार्ड वर्क से रिलेटेड मैंने कहा है कि 8 का संबंध जुड़ता है, तो लेग वर्क जितना ज्यादा करेंगे उतना 8 नंबर उनको बेनिफिट देता है, रिजल्ट देता है, और इसीलिए यहाँ पर 8 नंबर जो है डांसिंग से रिलेटेड भी कनेक्ट होता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा डांस करने का मतलब है अपने पैरों को थकाना, मेहनत करना, पैरों को थकाना, और इसीलिए डांस रिलेट होता है यहाँ पर 8 नंबर के साथ में। प्रेस, अब ये कौन सा प्रेस है? ये लीगल प्रेस, जो मीडिया प्रेस वाला प्रेस नहीं है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर देखिए मेटल होता है, लोहा होता है, प्रिंटिंग प्रेस होता है, और 8 नंबर इज लिंक्ड विद ब्लैक कलर। मोस्टली जो किताबें छपती हैं, बुक्स छपती हैं, वो ब्लैक से छपती हैं, ब्लैक इंक यूज होता है वहां पर, 90% चीजें ब्लैक यूज होती है वहां पर, और इसीलिए मेटल भी यूज होता है, लोहा यूज होता है, और इसीलिए यहाँ पर प्रेस से रिलेटेड चीजें, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड चीजें जुड़ सकती हैं। 8 नंबर इज ऑल्सो रिलेटेड टू लेदर बिजनेस, लेदर का काम, और इसीलिए शू बिजनेस विल बी फेवरेबल ओवर ईयर। ब्लैक रिलेटेड कोई भी चीज, ब्लैक से कोई भी संबंध जुड़ सकती है, इसीलिए ब्लैक से नंबर लिखा हुआ है, ब्लैक नाम लिखा हुआ है, बट मोस्टली जहां पर ब्लैक का इस्तेमाल होता है वो 8 से जुड़ता है। हार्डवेयर का कोई भी काम, हार्डवेयर में आपका आयन वर्क हो गया, लोहा मंडी हो गया, नट्स एंड बोल्ट हो गया, वो सारी चीजें जुड़ जाएंगी। फाइनेंस का नंबर है 8, और इसीलिए फाइनेंस, यस लेदर वर्क, लेदर मैं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आपकी जुड़ जाएगी। अब फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा, सीए, एमबीए इन फाइनेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो सब चीजें फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें जुड़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट का कोई भी काम जो कि लोहा का होता है वो कंसिडर किया जाएगा। कार के शोरूम्स, जहां पर बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वहां पर कार में लोहा, कार मोस्टली जो यूज होता है उसमें मेटल यूज होता है, और इसीलिए कार शोरूम्स कंसिडर किया जा सकता है। कार शोरूम्स ऑल्सो गोज इन नंबर 6, बट 8 में भी कंसिडर किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स वो मेटल होते हैं, वो कंसिडर किए जाएंगे यहाँ पर। सर्विस स्टेशन भी यहाँ पर होगा, जहाँ पर गाड़ियां बनती है, बिगड़ती हैं, बनती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर उसको भी कंसिडर किया जाएगा। कोल माइंस, कोल से रिलेटेड, कोयले का पार्ट 8 नंबर को डिनोट करता है, और इसीलिए कोल्स रिलेटेड, माइंस रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। प्रिंटिंग प्रेस रिलेटेड, जो मैंने प्रेस कहा वो दैट वाज रिलेटेड टू प्रिंटिंग प्रेस, सो दैट विल बी कंसिडर्ड योर्स हियर। इलेक्ट्रॉनिक की चीजें वो आएगी यहाँ पर। डिसिप्लिन रिलेटेड, एनीथिंग वेयर डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, वो कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। सिविल इंजीनियरिंग का काम, किसी ने कहा बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर होगा। स्पोर्ट्स, एनीथिंग बट अदर देन वाटर रिलेटेड, यानी कि वाटर रिलेटेड छोड़ के स्पोर्ट्स कंसिडर किया जा सकता है नंबर 8 के साथ भी।
जहाँ पर मेहनत करना है, दौड़ना है, भागना है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो वाले स्पोर्ट्स आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो भी कंपनीज होती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, पार्ट्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, तो एनीथिंग जहाँ पर मशीनरी रिलेटेड चीजें होती है वो हो सकता है। मैकेनिकल कोई काम होगा वो कंसिडर किया जा सकता है। अब किसी ने जिम से रिलेटेड पूछा था, सो जिम का वर्क यहाँ पर किया जा सकता है। मेटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जिम का काम होता है, वो कंसिडर किया जाएगा। योगा इंस्ट्रक्टर या योगा का काम ये भी कंसिडर किया जा सकता है यहाँ पे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड कार्स, दैट विल बी कंसिडर्ड। स्टील फैब्रिकेशन, स्क्रैप वेंडर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम, कार रेंटल से बैंक रेंटल चीजें, जंक यार्ड, जंक यार्ड से रिलेटेड है। बहुत बहुत लोग देखिए जंक यार्ड, बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं ना, उनको जब कटते हैं शिप्स तो उनको स्क्रैप किया जाता है, तो उनको लाके एक जगह पे रखा जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे चीजें रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जंक यार्ड रिलेटेड काम किया जा सकता है। बिल्डर रिलेटेड कोई काम है वो हो सकता है। रियल एस्टेट, पेशेंस का काम है। बिल्डिंग इज अ पेशेंस का काम। एनीथिंग विच हैज अ पेशेंस, जो पेशेंस के साथ में आपको रिजल्ट देगा, तो जो पेशेंस रिलेटेड चीजें होंगी वो कंसिडर किया जा सकती है, और इसीलिए 8 नंबर में पेशेंस रिलेटेड चीजें भी काउंट की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अब 8 नंबर के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजें जुड़ सकती हैं, बट ज्वेलरी से जुड़ी हुई चीजें नहीं जुड़ेगी। ज्वेलरी में यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ज्वेलरी विल गो इन नंबर 6, प्रॉपर्टी विल गो इन नंबर अच्छा, इवैल्यूएटर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी, हाँ वो कंसीडर किया जा सकता है। इवैल्यूएटर्स कैन बी कंसीडर्ड। नट एंड बोल्ट्स, हार्डवेयर, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। प्रिंटिंग प्रेस मैंने ऑलरेडी बताया वाई। लेदर का काम, बिकॉज लेदर का नंबर होता है 8, और लेदर इज रिलेटेड टू शनि, जो है लेदर से लिंक किया गया जाता है, इसीलिए 8 का वहां पे कंसिडर किया जा सकता है। डिलीवरी, डिलीवरी मैन और वुमेन, डिलीवरी मैन और वुमेन, yes, 8 नंबर में कंसिडर किया जा सकता है। आई डोंट सी एनी इशू देयर। 8 नंबर लॉ का, बिकॉज लॉ इज अगेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से रिलेटेड, तर्क वितर्क में डिसिप्लिन, यानी कि मेहनत करके। जुडिशरी का पोजीशन, हाँ ये कोई हाई जुडिशरी का भी पोजीशन लिया जा सकता है 8 नंबर के लिए, हाई जुडिशरी। बाइक एंड कार, और उसकी मैंने ऑलरेडी बता दी। आर्मी रिलेटेड, मैं कहूंगा आर्मी रिलेटेड भी कंसिडर किया जा सकता है, वहां पर भी इट कैन गो फॉर 8 नंबर ऑल्सो। उसके बाद शिप कार्गोज। अब शिपिंग में मोस्टली शिपिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड ईयर, वो कंसिडर नहीं करेंगे, स्क्रैप आ जाएगा। अब इंजीनियरिंग ऑफ व्हाट, सिविल इंजीनियरिंग यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यस, मरीन इंजीनियरिंग नो। तो इस तरह से आपको इंजीनियरिंग को थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग मैंने कंसिडर, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग जो कि मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बात नहीं की, मैंने मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की बात की, जहां पर मशीनें बनती हैं, मशीनें बनाने के लिए मशीनें बनती है, वो वाली मशीनरी। पुलिस, आई डोंट थिंक पुलिस विल कम हियर। पुलिस विल गो मोस्टली 9 एंड 4 में ज्यादा तक जाएगा। 8 में जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है सच नहीं है। मैं अभी आपको जब कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल नंबर्स के प्रोफेशन आप जोड़ सकते हो एक ही नंबर के साथ में। कारपेंटर का काम, कारपेंटर इज रिलेटेड टू अगेन, ये 8 नंबर में भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उनके जो औजार होते हैं कारपेंटर्स के, वो लोहे से होते हैं, लोहा यूज होता है वहां पे, और लोहा 8 नंबर का है, इसीलिए कारपेंटर का जॉब यहाँ पर आ सकता है, और मेहनत करना पड़ता है कारपेंटर को, इसीलिए। लॉक स्मिथ, यस वो भी 8 नंबर में आ सकता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी 8 में आ सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी इंजीनियर, दैट कैन कम इन नंबर 8 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। कारपेंटर कैन रिलेट इन नंबर 4 ऑल्सो, यस वहां पर भी आएगा, बट ज्यादातर उसके जो इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे, कारपेंटर इज कारपेंटर लेस विदाउट द इंस्ट्रूमेंट जो उनको मेन यूज करना पड़ता है, बट इसीलिए यहाँ पर 8 कंसिडर। फूड सप्लीमेंट्स, वो भी कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज अर्थ का एलिमेंट है, तो फूड रिलेटेड चीजें भी यहाँ पर कंसिडर की जा सकती है। फार्मिंग भी यहाँ पर कंसिडर की जा सकती है, यस फार्मिंग भी मेहनत का काम है, तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है। अब लास्ट, मैं ऐसे ऐसे प्रोफेशन सुन रहा हूँ जो पहली बार आप लोग मुझे बता रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं सुना है। चलिए, बट नंबर, किसी ने अभी कोई एक प्रोफेशन पूछा, मुझे पता नहीं कौन सा प्रोफेशन है। मेटलर्जिस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज मेटलर्जिस्ट, मैंने हालांकि यू हैव टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज मेटलर्जिस्ट। अगर वो मेटल की, जहां से नाम से निकल के आ रहा है कि मेटल की शिनाइश करना, उसको आइडेंटिफाई करना, तो वो यहाँ पर आ सकता है, यस वो कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, धातु निकालना, तो वो कंसिडर किया जा सकता है 8 नंबर के अंदर, करेक्ट। सो नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 है मंगल से रिलेटेड। अब यहाँ पर 9 जो है कहीं ना कहीं
बहुत ज्यादा फिजिकल और जहां पर एनर्जी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एनर्जी, हाई एनर्जी, वोल्टेज बोलते हैं ना, हाई वोल्टेज एनर्जी। अब एक नंबर में भी हाई एनर्जी का जरूरत है, बट यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो थोड़ा अलग टाइप का एनर्जी है। यहाँ पर सर्जन, आर्मी, पुलिस, नेवी, दबंग कोई काम हो गया, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जहाँ पर बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा एनर्जी को राइट चैनलाइज करने वाला है, जिम इंस्ट्रक्शन हो गया, जिम इंस्ट्रक्टर हो गया, एग्रेशन जहां पर दिखाई दे, वो वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम नंबर 9 के लिए। वर्कआउट रिलेटेड, आईपीएस, सीपीसीएस, जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं। शेफ, अब शेफ के अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा होता है वो लोग के अंदर, वो लोग को जरा भी कुछ चीजें गलत हो जाए वो सीधा बर्तने चला देते हैं, बर्तन फेंकने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एग्रेशन बहुत है। एनजीओ और चैरिटी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो जॉब विच इज अ थैंकलेस जॉब, जहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। कुछ हद तक हीलिंग रिलेटेड चीजें कंसिडर की जा सकती है, डॉक्टर से जुड़ी हुई कंसिडर की जा सकती है। जो सर्जन रिलेटेड आपने पूछा था डॉक्टर का, जहाँ पर डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, वो सारी चीजें, मेडिकल रिलेटेड सर्जन जो होते हैं, वो नंबर डॉक्टर का नंबर 9 से आता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यस दैट विल गो हियर। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का बनाना, बेचना, वो काम यहाँ पर किया जा सकता है। ब्लड बैंक, अगेन ब्लड से रिलेटेड है, तो नंबर 9 ब्लड का पार्ट भी है, तो ब्लड रिलेटेड चीजें, ब्लड बैंक रिलेटेड चीजें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड चीजें, मेडिसिन से रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पर कंसिडर की जा सकती है नंबर 9 के अंदर। अब यहाँ पर आपको सारे फैक्टर समझ में आ गए कि कौन से नंबर से जुड़ा हुआ कौन सा प्रोफेशन बन सकता है, मोर और लेस। और कई जगह पे आप देखोगे कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे ब्लड टेस्टिंग वगैरह होता है, वो भी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सो बिकॉज नंबर 9 से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। अब कुछ जगह पे 2 में भी वो कंसीडर किया जा सकता है, पैथोलॉजी जो मैंने कहा। अब इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये आता है नंबर्स का। अब आप जब देख रहे हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, अब आपको समझना है कि सबसे ज्यादा एप्ट वो कौन सा नंबर के लिए बैठ रहा है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन, और आपको उसके अंदर कंसीडर करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। हैज लॉन्ग एज, रूल समझ लीजिए, हैज लॉन्ग एज के वो उस नंबर के साथ में एंटी नहीं जाए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो, एंटी नहीं हो, तो मल्टीपल नंबर्स के साथ भी वो कंसिडर किया जा सकता है। इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं कि कैसे आपको एक डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करना है कि कौन सा नंबर का प्रोफेशन किसके साथ में बैठेगा, तो वो आपको कैलकुलेशन फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ के प्रोस्पेक्टिव से कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल रियली लाइक इट। अब देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी एक प्रोफेशन किसी का नहीं होता है। भगवान ने भी इतना हमारे को ताकत या शक्ति दी हुई है कि हमारे को सिर्फ उन्होंने एकदम से नैरो डाउन करके नहीं भेजा कि आप सिर्फ यही कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसी चीजों के अंदर जुड़ जाते हैं और उसी के अंदर हम अपनी रूटीन बना लेते हैं, वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट दैट प्रोफेशन। तो नंबर्स मल्टीपल हो सकते हैं, प्रोफेशन भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो आपको नंबर्स निकालना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ से कौन से वाले नंबर्स के प्रोफेशंस आपके लिए सूटेबल हैं या सूट करेंगे। अब पहले ये जानना पड़ेगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, किस तरह से आप उनको कैलकुलेट करोगे। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशन का कैलकुलेशन जब हम करते हैं। प्रोफेशन कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो रूल क्या कहता है, मैं आपको एक राइट मेथड, लॉन्ग कट वाला मेथड भी बताऊंगा और एक शॉर्टकट वाला मेथड भी बताऊंगा। हालांकि बहुत जगह पे लोग इसको शॉर्टकट मेथड बता के बोलते हैं कि अब आप समझ लो, लेकिन पहले आपको मेथड समझना जरूरी है कि कैसे ये नंबर्स डिराइव होते हैं, किस तरह से ये नंबर्स निकाले जाते हैं। जब आप वो समझ लाओगे तो शॉर्टकट मेथड तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, बट मैं आपको शॉर्टकट सिखाना इसलिए नहीं जल्दी चाहता हूँ पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप चीजों को राइट तरीके से समझो, मेथड को समझो, व्हाई एंड हाउ इट हैज बीन डिराइव्ड, और फिर उसके बाद में आप किसी भी लोशो ग्रिड या डेट ड्राइवर कंडक्टर या डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन कर सकते हो। रूल ये बोलता है कि ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर ड्राइवर नंबर प्रोफेशन। अगर आपको ड्राइवर का जो नंबर होगा वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, बट डीएनसी शुड नॉट बी एंटी। ऑपोजिट एक बार चल जाएगा,
एंटी नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर आपस में एंटी है तो ऑपोजिट भी चल जाएगा, स्ट्रगलिंग भी चल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंटी होगा तो ज्यादा दिक्कत देगा, जैसे 18, 81, 28, 82, टू एन एक्सटेंड 36, 363, वो आपके एंटी प्रोफेशन होते हैं, बट वहां पर थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा आप लोग को, ऐसा नहीं कि बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज गो विद द प्रोफेशन जो कि ड्राइवर का नंबर हो, बिकॉज ड्राइवर का नंबर आपको सबसे ज्यादा रूल कर रहा है, सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और अगर ड्राइवर का नंबर का प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर हो सकता है कि कुछ लोग ये बोले कि मुझे तो ड्राइवर का प्रोफेशन चलेगा ही नहीं, मेरे को सूट ही नहीं करेगा, तो सेकेंड ऑप्शन में आप जा सकते हो, गो फॉर, इफ नॉट दिस देन गो फॉर कंडक्टर नंबर प्रोफेशन। बट डीएनसी जो है वो एंटी नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्राइवर कंडक्टर अगर एंटी है तो आपको ड्राइवर का और कंडक्टर का ये दोनों का ऑप्शन छोड़ के ही दूसरा कोई ढूंढना चाहिए। ड्राइवर का नंबर आप पहला प्रेफरेंस आपका होगा, सेकंड प्रेफरेंस आपका होगा कंडक्टर का। अब ये भी हो सकता है कि ड्राइवर और कंडक्टर का नहीं ले सकते हो, प्रोफेशन का नंबर आपको सेलेक्ट करना है, तो किसका सेलेक्ट करोगे? आपका ड्राइवर और कंडक्टर अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है या आपको पसंद नहीं है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन, आप सुन लीजिए, बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाद में आप खुद क्वेश्चन पूछोगे क्योंकि आप सीखोगे नहीं। पहले आप समझ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी से। तो पहला आपका ऑप्शन होगा ड्राइवर का प्रोफेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन होगा आपका कंडक्टर का। बट थर्ड ऑप्शन क्या होगा? अगर ये दोनों भी मैच नहीं होगा तो थर्ड ऑप्शन होगा, यू कैन गो विथ योर फ्रेंडली ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर्स। बट इसमें रूल क्या है? इसमें रूल क्या है? नंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन लोशु ग्रिड के अंदर। यानी कि अगर हम किसी नंबर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो पावर जब तक उसका होगा ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहाँ से देगा? वो कहाँ से देगा? तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको रिजल्ट देगा वो। तो नंबर आपके चार्ट के अंदर होगा, वो नंबर का भी प्रोफेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप देखिए, मैंने कहा ना कि कोई एक ही नंबर का प्रोफेशन नहीं होता है, मल्टीपल नंबर्स निकल के आएंगे प्रोफेशन के। और अब आपका फ्रेंडली नंबर जब आप देखोगे, आपके ड्राइवर और कंडक्टर से जो आपके फ्रेंडली नंबर निकलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंडली नंबर कैसे निकाला जाता है। उन नंबर्स का जो आपके चार्ट के अंदर होना, प्रेजेंट होना, वो आपको बता रहा है कि आप उनके प्रोफेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू फाइंड, जब आपको पता है कि आपका फ्रेंडली नंबर निकालने आपको आता है। अब आप बोल सकते हो चौथा चीज इसमें और भी आएगा, फोर्थ फैक्टर एक और आएगा। अब आप ये बोलोगे कि मेरा कोई फ्रेंडली नंबर मेरे पास में है ही नहीं लोशु ग्रिड में, फ्रेंडली नंबर लोशु ग्रिड के अंदर है ही नहीं, तो जो नंबर आपके फ्रेंडली लोशु ग्रिड में नहीं होगा तो आपको फिर उस केस में न्यूट्रल नंबर जो होंगे वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से जो न्यूट्रल होगा वो नंबर्स आप कंसीडर कर सकते हो। बट अगेन कंडीशन वही है, प्रेजेंट होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी। जब प्रेजेंट ही नहीं तो रिजल्ट कहां से देगा? फ्रेंडली नहीं प्रेजेंट है, न्यूट्रल नहीं प्रेजेंट है, तो फिर आपके लिए प्रोफेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ऐसे लोगों को ही डिस्टर्ब करता है वो, ऐसे नंबर को ही, चाहे वो ड्राइवर हो, कुआ हो, कुछ भी हो। लोशु ग्रिड की बात कर रहे हैं ना, लोशु ग्रिड में हम आ गए तो लोशु ग्रिड में तो आपका कंडक्ट कुआ का नंबर भी आता है। जब कुआ का नंबर आता है तो वो भी प्रोफेशन ही है, वो आपको कंसीडर करना है। अब फिफ्थ वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? अगर आपका फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर प्रेजेंट नहीं है लोशु ग्रिड के अंदर, तो आपको फिर क्या करना है? देन इन दैट केस यू कैन चूज फ्रेंडली एंड न्यूट्रल नंबर्स जो कि एब्सेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर यही कैच है, मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे। जब वो नंबर नहीं है, अब आप उसी को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वो नंबर नहीं है तो आपको वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, स्कैटर फॉर्म में देगा, कभी उतार कभी चढ़ाव दिखाएगा। यानी कि रोड पे जो है वो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं लाइन से, और उन स्पीड ब्रेकर में आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा कम होते हुए चली जाएगी। तो आप अगर ऐसे में जब आपका ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेंडली नंबर जो है वो है ही नहीं चार्ट के अंदर, तो आपको फिर ऑप्शन क्या है सेलेक्ट करने का? एटलीस्ट जो नंबर नहीं है उनका प्रोफेशन वाला नंबर सेलेक्ट कर लें। यानी कि ड्राइवर कंडक्टर का जो फ्रेंडली नंबर्स या न्यूट्रल नंबर्स हैं
जो लेकिन चार्ट के अंदर नहीं है, तो कम से कम उसको लास्ट केस कंसीडर करें। बट किसी भी केस के अंदर सिक्स्थ वाला पॉइंट जो है, एनिमी नंबर्स या एंटी नंबर्स, उनके प्रोफेशन को आपको नंबर हो या नहीं हो, नॉट टू सेलेक्ट, क्योंकि जब वो नंबर भी आपका एनिमी है, साथ में वो प्रेजेंट हो या नहीं हो, उस केस में वो आपको रिजल्ट उतना अच्छा देने वाला नहीं है। तो आपको बेटर यही है कि यू शुड नॉट कंसीडर दोज नंबर्स। फिफ्थ वाला पॉइंट इज चूज बिटवीन फ्रेंडली एंड न्यूट्रल नंबर विच आर एब्सेंट, बट दैट इज ओनली जब आपका 1, 2, 3 और 4 ये वाले फैक्टर वो मीट नहीं कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 वाला फैक्टर अगर मीट नहीं करेगा, तब जाके आपको फिफ्थ वाला फैक्टर को कंसीडर करना है। आउट ऑफ नो चॉइस आपको पॉइंट नंबर फिफ्थ को कंसीडर करना है। इसीलिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हम किसी की एक डेट ऑफ बर्थ के तरीके से कैसे उनकी आप कैलकुलेशन करोगे फ्रॉम द लोशू ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकिन लेट्स से ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर आ गया 1, कंडक्टर आ गया 8, नो डेट ऑफ बर्थ। आपको ऐसे हाइपोथेटिकल से समझ में आ जाएगा, जस्ट आप लोग एकदम से कूद पड़ते हो डेट ऑफ बर्थ को लेके। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको बिना डेट ऑफ बर्थ के भी निकाली जा सकती है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। इजीएस्ट मेथड विल आल्सो बी कम टू यू। अब यहाँ पर देखिए ड्राइवर कंडक्टर 8 है। अब हम एक हाइपोथेटिकल लोशू ग्रिड बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास में 1 नंबर प्रेजेंट होगा, 8 नंबर प्रेजेंट होगा बाय डिफॉल्ट। अब बाकी कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है देखिए, 7 नंबर 2 बार है, 9 नंबर 2 बार है, 3 नंबर 1 बार है, और बाकी सारे नंबर्स मिसिंग है। अब ये सारे नंबर्स आपके मिसिंग है। अब सबसे पहले ये एंटी है, करेक्ट। ये एंटी होने का मतलब है इनका फ्रेंडली नंबर्स कौन सा है, इनके फ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं? इनका फ्रेंडली नंबर्स हैं 3, 5, 6, यही है। और इनका न्यूट्रल नंबर्स कौन से होंगे? बाकी के सारे नंबर्स जो होंगे वो इनके न्यूट्रल नंबर्स होंगे। कौन कौन से न्यूट्रल नंबर्स हैं इनके? ये फ्रेंडली हो गए, और ये न्यूट्रल नंबर्स ले लेते हैं इनके। इनका न्यूट्रल नंबर कौन सा है? अच्छा, इनका एनिमी नंबर्स भी ले लेते हैं यहाँ पर। एनिमी नंबर्स है इनका 1, 8, 4, 2, 9। नहीं, 9 नहीं होगा, न्यूट्रल होगा 9। चलिए, ये उनका एनिमी हो गया। बाकी के सारे नंबर्स उनके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल नंबर्स हो जाएंगे। अब न्यूट्रल में कौन कौन से नंबर्स हैं? 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये इनका 7 आ जाएगा, ये इनका न्यूट्रल नंबर आ जाएगा, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे इनके नंबर्स आ जाएंगे। अब आपको निकालना क्या है? 2 और 4 एनिमी। हाँ, बट इधर परमानेंट में एनिमी आएगा, बट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 4 विल ऑल्सो बी एनिमी, बट लेट्स कीप हियर ऑल्सो एंड लेट्स कीप हियर ऑल्सो, तो स्टार मार देते हैं यहाँ पर। चलिए, कोई नहीं। उसके बाद में अब हमारे पास में ऑप्शन 1 है। तो पहला ऑप्शन जो होगा 6 इज गोइंग टू बी फ्रेंड ना। 1 और 8 का कहीं ना कहीं वो 6, आपने फिर वो टॉपिक नहीं देखा जहां पर मैंने मैजिकल नंबर की बात की। मैजिकल नंबर है 6, तो आपका 6 विल कम इन द फ्रेंडली नंबर। अब ए ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन होता है अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर का जो फ्रेंडली नंबर्स होगा। अब यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर का जो ए वाला कैटेगरी होगा जो कि ड्राइवर और कंडक्टर से रिलेटेड नंबर होगा। तो ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में एंटी है, तो इनका हमारा ए में क्रॉस हो गया। अब बी क्या है? जो हमारा डी और सी का जो फ्रेंडली नंबर्स होगा। फ्रेंडली कौन कौन से हैं? 3, 5 एंड 6। अब यहाँ पर 3 नंबर प्रेजेंट है चार्ट के अंदर, 5 नंबर एब्सेंट है चार्ट के अंदर, तो मैं लिख रहा हूं, और 6 नंबर भी एब्सेंट है। अब यहाँ पर आप 6 नंबर और 5 नंबर के प्रोफेशन को आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि नंबर 6 जो है यहाँ पर मिसिंग है, और नंबर 5 जो है वो भी यहाँ पर मिसिंग है। तो आपके लिए सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा नंबर 3 का प्रोफेशन। उसके बाद आपका सी का जो प्रोफेशन होगा वो होगा जो ड्राइवर और कंडक्टर का जो न्यूट्रल नंबर होगा। कौन कौन से नंबर न्यूट्रल हैं? 7 को ले लेते हैं, 4 को भी लिख लेते हैं, 9 को भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट होगा, न्यूट्रल एंटी नहीं है। 4 नंबर इज नॉट एंटी। सो 7, 4 और 9। अब 9 प्रेजेंट है चार्ट के अंदर, 7 प्रेजेंट है चार्ट के अंदर, 4 एब्सेंट है। तो 4 वाले प्रोफेशन को हम सेलेक्ट करके क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये नंबर नहीं है। ये 7 नंबर प्रेजेंट है,
और 9 नंबर प्रेजेंट है चार्ट के अंदर, यानी कि हमारे लिए 7 और 9 का भी प्रोफेशन सूट कर सकता है, चल सकता है। उसके बाद मैंने डी वाला कैटेगरी और एक लिख देता हूँ। अब कौन से वाले प्रोफेशन को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, जो नंबर मिसिंग है। तो कौन-कौन से नंबर मिसिंग है? आपका 6 नंबर मिसिंग है, आपका 5 नंबर मिसिंग है और आपका 4 नंबर मिसिंग है, करेक्ट? ये सारे नंबर्स मिसिंग है। तो आपको इन वाले प्रोफेशंस को अवॉइड करना है। इन वाले प्रोफेशंस को अवॉइड करना है। हाँ, 2 नंबर मैं 2 नंबर भूल गया, तो 2 नंबर भी यहाँ पर आएगा। सो 2 नंबर भी यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, ये भी कंसीडर नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 नंबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी मिसिंग है, तो ये भी कंसीडर। अब आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन-सा है जो मैंने टिक किया हुआ है? बेस्ट प्रोफेशन यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो है, वो बेस्ट है, 7 नंबर जो है वो बेस्ट है, 9 नंबर जो है वो बेस्ट है। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन आपको मैंने बताए हैं, इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन के लिए आप वो सारे प्रोफेशंस को कंसीडर कर सकते हो। बिकॉज़ लोशू ग्रिड के अंदर ये नंबर्स प्रेजेंट है, 3 नंबर प्रेजेंट है, 7 नंबर प्रेजेंट है और साथ में आपका कौन-सा और एक नंबर था, 9 नंबर प्रेजेंट है। अब ये वाले प्रोफेशंस कहीं न कहीं इनके लिए बेस्ट बनेगा, बेस्ट बैठेगा। अब ये हो सकता है कि इनको ये प्रोफेशंस नहीं करना है, या इनको ये अगर ये भी नंबर नहीं होते, फॉर एग्जांपल इनके पास ये भी नंबर नहीं होते, ये भी अगर इनके पास नंबर नहीं होते, तो हम क्या करेंगे फिर? उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम इस वाले कैटेगरी के पास जाएँगे, इस वाले कैटेगरी के पास जाएँगे। इनमें से हम कोई परमिशन लेंगे कि भैया मेरे साथ में आ जाओ, मैं आपकी प्रोफेशन को अपनाना चाहता हूँ। हालाँकि इट इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क, क्योंकि वो नंबर नहीं है। जब वो नंबर नहीं है, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। 1 नंबर और 8 नंबर, तो ये आपको हमेशा 1 और 8 वाले प्रोफेशंस को इनको हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि ये दोनों एंटी हैं। लेकिन इनके प्रोफेशंस को जब आप सेलेक्ट करोगे, तो आप कंसीडर कर सकते हो। क्यों कंसीडर कर सकते हो? हालाँकि नंबर 2 को भी नहीं करोगे, क्योंकि 2 भी एंटी होगा 8 का, तो ये भी नहीं कंसीडर करोगे, बट ये सारे प्रोफेशंस को आप कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पर आपके लिए 3, 7 और 9, ये वाले जो नंबर, चूँकि आपके पास में 3 नंबर भी प्रेज़ेंट है, 9 नंबर भी प्रेज़ेंट है और 7 नंबर भी प्रेज़ेंट है। इसीलिए आपको, और ये दो तीनों नंबर जो हैं, ये आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के साथ में या तो फ्रेंडली है या तो न्यूट्रल है, इसीलिए आप उनको कंसीडर कर सकते हो। अब बात आएगी कि कौन-सा बेस्ट होगा ये तीनों में, कौन-सा सबसे बेस्ट होगा? हालाँकि तीनों बेस्ट है, बट जो नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टाइम एक्टिवेट है, तो 9 नंबर और 7 नंबर, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बैठेगा इनके लिए, बेस्ट बैठेगा। और इसीलिए इनको इस तरीके से इस वाले टॉपिक को कंसीडर करके अप्लाई करना चाहिए फॉर द बेस्ट गेटिंग द राइट नंबर फॉर द। अब इसमें इनके पास में 3 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। अब तीनों में से कोई ना कोई प्रोफेशन तो इनको मैच कर ही सकता है। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये 1 नंबर को प्रोफेशन बना के बैठे हैं, एक 8 नंबर की प्रोफेशन बना रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है ये 4 नंबर जो नहीं है उसका अपना प्रोफेशन बना लिया है। 6 नंबर जो इनके पास में नहीं है उनका ये प्रोफेशन बना लिए हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आएगा। प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना भी पड़ेगा। और इसीलिए जो नंबर होता है, हमेशा हमको उनके ही प्रोफेशन को सेलेक्ट करना चाहिए। ऑपोज़िट रहेगा तो नो प्रॉब्लम। ऑपोजिट इज नो प्रॉब्लम, एंटी अगर होगा तो ही ज्यादातर प्रॉब्लम आता है। ऑपोजिट नंबर्स की प्रोफेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, वेदर 2 और 4 है, वेदर 2 और 9 है, वेदर 1 और 7, बाकी जो भी नंबर होगा आप उनकी प्रोफेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू ओनली कंसिडर द एंटी कॉम्बिनेशन। अब आपको एकदम ईजी मेथड बता देता हूँ, सिंपल और ईजी मेथड बता देता हूँ, जो कि आपके लिए ईजी हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4 और एबीसीडी को निकालना। जो शॉर्टकट का मेथड है, हालाँकि मैं शॉर्टकट प्रमोट नहीं करता हूँ जल्दी, इसीलिए मैंने आपको मेथड बता दिया कि सबसे पहला आपको आएगा ए कैटेगरी, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर से रिलेटेड है। ड्राइवर कंडक्टर अगर एंटी है तो ये क्रॉस हो जाएगा। बी कैटेगरी जो होगा, वो नंबर्स होंगे जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के बेस्ट फ्रेंड होंगे, जो कि आपके मैजिकल नंबर होंगे, आपके फ्रेंडली नंबर्स होंगे, और वो नंबर आपके लोशू ग्रिड में प्रेज़ेंट होना चाहिए। जब वो लोशू ग्रिड में प्रेज़ेंट होगा तभी वो पावर दे पाएगा। जब पावर ही नहीं रहेगा तो आपको रिज़ल्ट कहाँ से ला के देगा? तो रिज़ल्ट के लिए नंबर होना ज़रूरी है, और रिज़ल्ट नंबर का अगर आप ढूँढ रहे हो तो वो नंबर आपका फ्रेंडली भी होना चाहिए, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। और साथ में उसके बाद वाला जो पार्ट होगा, वो होगा न्यूट्रल वाला पार्ट। अगर फ्रेंडली नंबर नहीं जमता है, कोई बात नहीं है, न्यूट्रल भी आपका फ्रेंड ही है एक तरह का, और वो नंबर भी होना ज़रूरी है।
तो फ्रेंडली नंबर नहीं है तो न्यूट्रल नंबर प्रेजेंट होगा। जैसे 7 नंबर आपका न्यूट्रल था, चलेगा। 9 नंबर आपका न्यूट्रल था, चलेगा। 1 और 8 दोनों के साथ न्यूट्रल है, नो प्रॉब्लम, वो भी कंसीडर किया जा सकता है। बट आप कोई ऐसा नंबर कंसीडर कर लोगे जो नंबर ही नहीं है और साथ में उसका प्रोफेशन पकड़ लोगे और वो आपका दुश्मन भी है, एंटी नंबर भी है, तो वो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। आप चाहे लिख के ले लो, कुछ भी कर लो, कोई भी उपाय कर लो। और इसीलिए कई बार आप देखो, ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, कंटिन्यूस जो स्ट्रगल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन का नंबर ही उनके पास में नहीं है। और अगर वो प्रोफेशन उनका एंटी ऑपोजिट नहीं भी होगा, तो भी वो नंबर नहीं होने की वजह से वो स्ट्रगल कराएगा, कंसिस्टेंट धीरे से डिले कराना चालू कर देगा, चीजें को स्लो डाउन कर देगा, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस नहीं देगा। और इसीलिए प्रोफेशन का नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल सक्सेस एंड करियर सक्सेस ऑफ अ पर्सन। गॉट इट? अब देखिए, शॉर्टकट का मतलब मेथड बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हमें ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बट मेथड जानना जरूरी है, आपको प्रोसेस समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया। आपको अगर इजी तरीके से समझना है तो बहुत क्लियर है। मैंने क्या बताया, ड्राइवर और कंडक्टर अगर आपस में एंटी नहीं है, एंटी नहीं है, अगर एंटी है तो पहले तो उनके फ्रेंडली नंबर्स पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ड्राइवर कंडक्टर अगर फेवरेबल है तो सबसे पहले तो आप उनके प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लो, वो बेस्ट होगा। बट अगर वो ऑपोजिट जा रहे हैं, एंटी जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, लोशू ग्रिड के पास इमीडिएटली आ जाओ। और लोशू ग्रिड में जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है, कोई भी नंबर पे आप अपना अपना मार्कर लेके चले जाओ, पेन लेके चले जाओ, वो नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में या तो वो फ्रेंडली होने चाहिए या तो वो न्यूट्रल होने चाहिए। अगर वो फ्रेंडली है और न्यूट्रल है तो यू कैन गो फॉर दैट प्रोफेशन। नहीं है, एंटी है, ऑपोजिट है, तो भी एक बार एंटी, तो भी एक बार चल जाएगा, ऑपोजिट तो भी एक बार चल जाएगा, बट एंटी नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। सो जो भी नंबर आपके लोशू ग्रिड में प्रेजेंट है, वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में या तो फ्रेंडली और न्यूट्रल है, तो दैट इज द वन बेस्ट सिनेरियो। और उस बेसिस पे वो नंबर है, उसको उठा लो और उसकी प्रोफेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मल्टीपल प्रोफेशन भी होते हैं, जैसे 7 नंबर को देखिए, ऑकल्ट भी कर सकते हैं आप, हीलिंग का भी काम कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिनके साथ में आप उनके साथ उसका संबंध जोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक नंबर के साथ में मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल प्रोफेशंस है। एक डेट ऑफ बर्थ के साथ में, एक नंबर के साथ नहीं, एक डेट ऑफ बर्थ के साथ में मल्टीपल प्रोफेशंस आ सकते हैं, जो कि आपको नंबर्स देख के निकालने को आ जाएगा। सो मल्टीपल नंबर्स जो भी हैं आप वो देख लीजिए और उस बेसिस पे आप उनकी प्रोफेशंस को निकाल सकते हो। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट क्विकली, ड्राइवर टू कंडक्टर 7। अब ये आपका लोशू ग्रिड बनता है ऐसे। तो इस केस में आपके पास में 2 नंबर 2 बार आ गया, 7 नंबर आपके पास में 2 बार आ गया, 1 नंबर आपके पास में 3 बार है, 5 नंबर है, 8 नंबर है। अब इतने ही नंबर आपके पास में है, ऐसा इमेजिन करिए इतने ही नंबर है। तो अब आपके लिए जो प्रोफेशन का जो नंबर होगा वो कौन कौन सा होगा? पहले तो आपके पास में 2 और 7 होगा क्योंकि दोनों आपस में न्यूट्रल हैं, ये चलेगा। उसके बाद अब आ जाइए लोशू ग्रिड पे। लोशू ग्रिड में 2 नंबर ऑलरेडी कंसीडर हो गया, 7 नंबर ऑलरेडी कंसीडर हो गया, 5 नंबर दोनों के साथ जाता है, तो 5 नंबर को भी आप कंसीडर कर सकते हो, 1 नंबर को भी कंसीडर कर सकते हो, और 8 नंबर चूंकि 8 के साथ एंटी है तो आप इसको काट दोगे, इसको छोड़ दोगे। बाकी सारे ये नहीं, इसमें से कोई भी प्रोफेशन, क्या आप इनमें से कोई एक प्रोफेशन नहीं समझ सकते हो जो कि आपके फेवरेबल में आ जाए? अब अगर कोई 4 नंबर का प्रोफेशन पकड़ ले, 9 नंबर का प्रोफेशन पकड़ ले, कोई 6 नंबर का प्रोफेशन पकड़ ले, 3 नंबर का प्रोफेशन पकड़ ले, तो क्या होगा? ये सुसाइड करने वाली बात हो जाएगी। यानी कि आपके लिए वो नंबर ही नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? उसी का रिलेटेड आप प्रोफेशन पकड़ के बैठे हो। तो वो स्ट्रेंथ ही नहीं देगा, आपको रिजल्ट ही नहीं देगा। जब वो रिजल्ट नहीं देगा तो बट ऑब्वियस है कि आपको उसके इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिलेंगे और उसका प्रोग्रेस जो है कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। सो प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी इन द राइट फॉर्म। और यस, इस केस में इनकी प्रायोरिटी किसको जाएगी? 1 की, 1 की जाएगी। बट ये रूल नहीं है कि 1 को ही देना है, आप 2 और 7 को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 को भी दे सकते हो, एज लॉन्ग एज के वो नंबर है। वो इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अपनी प्रायोरिटी दो। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपका एक बेस्ट हो सकता है एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसा नहीं है कि वो नंबर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन जो नंबर नहीं है उनको अगर आप ले लिया, अभी जैसे 8 नंबर को आपने उठा लिया, तो 8 से रिलेटेड स्ट्रगल जुड़ जाएगी, बिकॉज आपका ड्राइवर से रिलेटेड वो सीधे सीधे आपको डिस्कनेक्ट करेगा, वो सीधे सीधे डिस्कनेक्ट करेगा। और इसीलिए 8 का नंबर होते हुए भी आपको कंसिडर नहीं करना है, और जो नंबर नहीं है उसको तो आपको करना ही नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देगा, बट स्लो रिजल्ट देगा। जो नंबर आपका एंटी नहीं है, ऑपोजिट नहीं है,
और आपके पास नहीं है और अगर आपने उसकी प्रोफेशन को अपनाई है तो वो स्लो करके रिजल्ट देगा, फास्ट रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर आपको फास्ट रिजल्ट देगा। अब 7 से जुड़ा हुआ 3 का भी संबंध जुड़ता है। 3 नंबर नहीं है, लेकिन 7 नंबर ऑकल्ट का पार्ट है, तो आप हीलिंग कर सकते हो, ऑकल्ट से जुड़ी हुई कोई काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करने में कोई इश्यू नहीं आएगी। बट कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई अल्टरनेट नंबर ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ही नहीं है और वो वाली प्रोफेशन अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। ड्राइवर एंड कंडक्टर अगर 8 है, दोनों 8 है, तो आप उस केस में 8 वाली प्रोफेशन की रेमेडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे जुड़ी हुई प्रोफेशन की रेमेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, प्रोफेशन का कोई नंबर आप कंसीडर कर सकते हो, एंटी नहीं है ना। 8 एंड 8 आर नॉट एंटी, दे आर स्ट्रगलिंग। अब जब ये स्ट्रगलिंग है, तो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को आप करो ना, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को आप प्रोफेशन बना लो, तो आपको स्ट्रगल में वो कम कर देगा। अदरवाइज़ अब किसी और को पकड़ लोगे, एक नंबर की प्रोफेशन पकड़ लोगे, तो वो स्ट्रगलिंग का और स्ट्रगल करवा देगा आपका, और स्ट्रगल करवा देगा। सेम थिंग इज़ विथ 2 एंड 2, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप कर लो, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो नंबर भी है और वो आपका कहीं न कहीं काम भी करने वाला है। हम क्यों 9 को बोलते हैं कि 9 वाला प्रोफेशन सेलेक्ट करना है? क्योंकि हाई एनर्जी का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी और एग्रेशन को चैनलाइज़ करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप उसी प्रोफेशन में रहोगे तो चैनलाइज़ कर पाओगे, रिजल्ट भी आएगा। सिंपल लॉजिक, गॉट इट? सो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। आप हमेशा एक रूल याद रखिएगा, नंबर किसी से भी आए, कोई भी कॉम्बिनेशन से आए, दैट डज़न्ट मैटर। यू हैव टू फॉलो द नंबर बाय इट्स सिंगल नंबर, लास्ट डिजिट नंबर। और इसीलिए नंबर कोई भी रहे, किसी भी फॉर्म में आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर हम लोशू ग्रिड में जो देख रहे हैं, तो ओवरऑल लोशू ग्रिड के नंबर्स के बेसिस पे देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम नहीं देख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रेमेडी फॉर प्रोफेशन। रेमेडी फॉर प्रोफेशन, जब आपका प्रोफेशन का नंबर आपने निकाला है, आपको पता चल गया कि आपका प्रोफेशन का नंबर कौन सा है और आपने नैरो डाउन करके बताया कि किस नंबर पे आके आपका प्रोफेशन आ रहा है, नंबर का एज़ इन प्रोफेशन का कौन-सा नंबर आ रहा है। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपका प्रोफेशन जो है बेस्ट आपके 2 नंबर से मैच करता है, 2 नंबर से मैच करता है। अब 2 रूल है, अगर आप अपने प्रोफेशन में एक अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहते हो, बेस्ट रिज़ल्ट लाना चाहते हो, सो यू शुड ऑलवेज़ डू द रेमेडीज़ ऑफ नंबर 2 लाइफ लॉन्ग, जब तक कि आप उस करियर में हो। जब तक कि आप उस करियर में हो, उसका रेमेडी आपको हर महीने कंटिन्यूअस करते रहना है। चाहे ये नंबर आपका फ़ेवरेबल हो, चाहे ये नंबर आपका नॉन फ़ेवरेबल हो। ये दोनों केस के अंदर आपको इसकी रेमेडी करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो। उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो, किसको दे रहे हो? 2 नंबर को आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहे हो, चाहे वो नंबर आपका फ़ेवरेबल हो, चाहे वो नंबर आपका नॉन फ़ेवरेबल हो। अगर वो आपका नॉन फ़ेवरेबल नंबर भी है, उसकी रेमेडी जब आप करोगे ना, तो क्या होगा, आपको धीरे-धीरे उसका सपोर्ट मिलेगा, धीरे-धीरे उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर वो नंबर आपका नॉन फ़ेवरेबल है और उसकी रेमेडी अगर आप कर रहे हो, तो साथ-साथ में याद रखना, जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर का जो फ़ेवरेबल नंबर होगा, यानी कि उस नंबर का जो फ़ेवरेबल नंबर होगा, जो आपके लोशू ग्रिड में प्रेज़ेंट होगा, उसकी रेमेडी भी साथ-साथ में करना है। यानी कि आप वो तो कर ही रहे हो, आपका पर्सनल ईयर की रेमेडी कर रहे हो, पर्सनल मंथ की रेमेडी कर रहे हो, ड्राइवर कंडक्टर की रेमेडी कर रहे हो, तो वो ऑटोमैटिकली आप कर रहे हो। बट साथ में आपको हमेशा उस नंबर की रेमेडी करनी है, जो आपका प्रोफ़ेशन का नंबर है। चाहे वो 1 नंबर होगा तो, चाहे वो 2 नंबर होगा तो, या वो 9 नंबर होगा तो, या वो 8 नंबर होगा तो, जो भी प्रोफ़ेशन का नंबर होगा आपका, आपको उसकी रेमेडी लाइफ़ लॉन्ग करनी है फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस। क्योंकि अगर प्रोफ़ेशन में डिफेक्ट आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो सब कुछ खत्म कर देगा वो, बर्बाद कर देगा वो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा वहीं से आने वाला है, आपकी बिज़नेस वहीं से चलने वाली है, आपका कहीं न कहीं जो आपकी लग्ज़री, ग्लैमर है, वो सारी चीज़ें वहीं से आने वाली है। हज़ारों लोगों को मैंने देखा है, जो लोग पैसा बहुत कमाते हैं, पर वो पैसा खर्चा कर जाते हैं, सेविंग नहीं होती है। जब टाइम पर पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको कर्ज़ा माँगना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में लाके वो डाल देगा। और इसीलिए नंबर 2 या जो भी नंबर हो, आपने एक बार आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि आप अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका मल्टीपल नंबर्स का प्रोफ़ेशन नज़र आए। 2 में भी लग रहा होगा कि आपका प्रोफ़ेशन जा रहा है, 7 में भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है, बट आपको ये तीनों की रेमेडी नहीं करनी है। जो बेस्ट नंबर से रिलेटेड होगा वो प्रोफ़ेशन, जो बेस्ट नंबर से होगा, कोई ना कोई एक नंबर के एकदम क्लोज़ होगा वो। और उस नंबर के प्रोफ़ेशन का रेमेडी आपको लाइफ़ लॉन्ग करना है। चाहे वो नंबर आपके पास प्रेज़ेंट हो, चाहे वो नंबर आपके पास में एब्सेंट हो, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आपको उसकी रेमेडी को लाइफ़ लॉन्ग करनी है।
हमेशा ये रूल याद रखना, फॉर द राइट सक्सेस, फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको करनी ही करनी है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आपका नंबर ही नहीं है आपके पास में और उसी के प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हो, उसी के प्रोफेशन से जुड़े हुए, अब आप अपने करियर को चेंज नहीं कर सकते हो। 10 साल, 15 साल, 20 साल आपने निकाल लिया है उसके अंदर, तो ऑलरेडी आपने इतना टाइम डाला है कि अब आप कोई ऑल्टरनेट प्रोफेशन नहीं चालू कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के अंदर आपको उसकी रेमेडी को बहुत बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा, बहुत बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा। एक बार जो नंबर प्रेज़ेंट है और वो अगर आपका प्रोफ़ेशन है और बहुत सही आपका मैच कर रहा है, तो एक बार उसकी रेमेडी नहीं भी करोगे ना, तो कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वो आपका एंटी नंबर है, अगर आपका नॉन फ़ेवरेबल प्रोफ़ेशन है और उससे रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको बढ़ चढ़ के उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा उसकी सेवा करोगे, उतना आपको मेवा खाने को मिलेगा, इन शॉर्ट। और नहीं तो आपको वो स्ट्रेस देगा हर जगह पे, जब-जब वो आपका पीरियड आपके पर्सनल ईयर के साथ में, पर्सनल मंथ के साथ में वो आएगा, वो नंबर वाला प्रोफ़ेशन जब-जब वो आएगा, तब-तब आपको उस वाले पीरियड में आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा। जॉब से कहीं न कहीं छुट्टी लेने का मन करेगा, हेल्थ खराब कर देगा वो। कहीं न कहीं आपके बॉस के साथ में अनबन क्रिएट कर देगा, ट्रांसफ़र करवा देगा। कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल बी वेरी डिससैटिस्फाइड। और इसीलिए प्रोफ़ेशन के नंबर को बहुत ख़ास बढ़-चढ़ के करना है, जब हमारे लिए वो प्रोफ़ेशन का नंबर हमारे लोशू ग्रिड में अगर नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ देयर टू गिव यू ट्रबल। इट इज़ देयर टू गिव यू ट्रबल और इसीलिए उसकी रेमेडी करके उसको शांत करना ज़रूरी है। एंड ये छोटी-छोटी चीज़ें जो कोई बताता नहीं है और टॉपिक सिखा देते हैं, बट मेन चीज़ें बताते नहीं है, तो रेमेडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड गेट द बेस्ट रिज़ल्ट फ्रॉम दैट थिंग। अगर नंबर नहीं है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको एकदम स्पीड बोट के जैसा चला के नहीं ले जाएगा वो। थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में रुकावटें लेके आएगा, थोड़ा-सा बीच में स्ट्रगल लेके आएगा, थोड़ा-सा कहीं न कहीं चीज़ें आपकी स्लो डाउन करते हुए जाएगा। पर जब आप उसकी रेमेडी करते रहोगे, तो थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल। आप वो अपने कंट्रोल में ले सकते हो। अगर आपने देखा कि आपका प्रोफ़ेशन आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इमीडिएटली उस प्रोफ़ेशन को बदल दो, इमीडिएटली प्रोफ़ेशन चेंज कर दो। ये मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर आपका 10 साल, 5 साल का मेहनत लगा हुआ है, इमीडिएट चेंज करना मे नॉट बी ईज़ी। बट ये ज़रूर है कि आपको एक अल्टरनेट प्रोफ़ेशन को हमेशा रेडी करते रहना चाहिए। पार्ट टाइम कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। मेबी आप बोलते हैं ना कि जैसे हॉबी आप ले सकते हो, जैसे ऑकल्ट एक सब्जेक्ट हो गया, ऐसे कई सारे और प्रोफ़ेशन है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है, पैसा नहीं लगना है। उनको आप एक जब आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जब आप कैलकुलेट करके निकालते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन मैं कर सकता हूँ, तो उसकी प्रोफ़ेशन भी अगर आप पकड़ लोगे और धीरे-धीरे आप देखोगे, यू विल सी दैट देयर लाइफ इज़ गेटिंग चेंज्ड, डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट प्रोफ़ेशन। धीरे-धीरे आपका वो चीज़ वहाँ पर जुड़ जाएगा। मैंने कोई ऑकल्ट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर दिया था। मैंने टीचिंग कोई डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर दिया था। ये जस्ट स्टार्टेड टू हैपन। इवेंचुअली वो धीरे-धीरे चीज़ें होने लगेगी और फिर आपको खुद मजबूर कर देगी, आप अपने मेन प्रोफ़ेशन से बाहर निकलो और पूरी तरह से इसमें स्विच ओवर हो जाओ। तो पार्शियली आप ती चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो और आप देखोगे कि कुछ सालों में, कुछ महीनों में आप उसको अपना एक फुल फ्लेज्ड प्रोफ़ेशन बना लोगे एंड दिस इज़ हाउ। जब आप एक राइट आइडेंटिफिकेशन करोगे अपने नंबर्स का और उसके बेसिस पे जब चीज़ों करने को स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है वहाँ से आपका अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू द करंट अर्निंग जहाँ से आप चला रहे हो। और आज मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस इस प्रोफ़ेशन को अपना प्रोफ़ेशन बना के, उनको भी नहीं पता था कि वो ये कर सकते हैं या नहीं, बट जब उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस किया, आप में से कई ऐसे कर जाओगे, तो वो चीज़ आपका एक मेन प्रोफ़ेशन बन जाएगा एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू ऑकल्ट, एनीथिंग, कोई भी प्रोफ़ेशन हो सकता है। आप जब एक बार कनेक्ट जुड़ोगे उसके साथ में और जब आप उसके अंदर घुसोगे, तो ऑटोमैटिकली वो आपका रास्ता बना के आपको चलाना स्टार्ट कर देगा। बट उसके लिए आपको एक राइट आइडेंटिफिकेशन करनी ज़रूरी है आपके प्रोफ़ेशन के नंबर की और इस तरह से आपको वो पूरा कैलकुलेट करने आ जाएगा। जो मैंने आपको मेथड बताया, रूल बहुत सिंपल है। सिमिलरली मैं रूल वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। रूल सेज़ हमेशा आपको पता चल गया कि 1 से लेके 9 कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस हैं। पहला आपको देखना है ड्राइवर और कंडक्टर को। ड्राइवर से रिलेटेड अगर नंबर है, वो आपका बेस्ट होगा। नहीं जमता है तो कंडक्टर से रिलेटेड नंबर ले सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भी नहीं चल रहा है, तो आप सीधे-सीधे लोशो ग्रिड के पास चले जाओ। लोशो ग्रिड से परमिशन माँगो। लोशो ग्रिड को देखो उसमें कौन-कौन से नंबर्स प्रेज़ेंट हैं। जो नंबर प्रेज़ेंट है, वो नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में कहीं एंटी नहीं जा रहा है, ये ध्यान में रखो और वो नंबर को नोट डाउन कर लो। कंडक्टर ड्राइवर और कंडक्टर से पैच किया हुआ नंबर यानी फ्रेंडली या न्यूट्रल जितने भी नंबर्स होंगे,
ऑपोजिट भी चलेगा, स्ट्रगलिंग भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एज लॉन्ग एज के वो एंटी नहीं है। जितने नंबर ड्राइवर लोशू ग्रिड में प्रेजेंट है उनसे रिलेटेड नंबर्स को आप कंसीडर करो। अगर चाहो तो आप फ्रेंडली नंबर्स पे चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। फ्रेंडली नंबर्स टू ड्राइवर एंड कंडक्टर, अगर उनको आप पकड़ लो और उनसे रिलेटेड नंबर्स के प्रोफेशन आप नैरो डाउन कर लो, सो वो आपके लिए हमेशा एक बेस्ट रिजल्ट देंगे। और उसकी रेमेडीज भी करो, साथ में आप उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी करो। ऑलराइट, सो एक सेकेंड, कुछ क्वेरीज है क्या? ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं इस तरह से आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इजी। ड्राइवर 1, कंडक्टर 3 है, मेकअप आर्टिस्ट, लग्जरी एंड ग्लैमर। चलिए एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इज सुटेबल फॉर ड्राइवर 1 बट एंटी फॉर ड्राइवर कंडक्टर 6, बट लोशू ग्रिड में 11 1 2 3। हाँ, सो अगर लोशू ग्रिड में नंबर 6 प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका 6 नंबर लोशू ग्रिड में नहीं होता, क्वेश्चन में बता देता हूँ पहले, 1 ड्राइवर है, कंडक्टर 3 है, और कोई पर्सन ऐसा है जो मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहा है, मेकअप आर्टिस्ट के लिए नंबर 1 काम करेगा, लेकिन 6 जो है वो कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट और ग्लैमर और इनसे रिलेटेड चीजों से जुड़ती है, तो वहां पर 6 नंबर 3 का एंटी है। लेकिन लोशू ग्रिड में वो नंबर 6 प्रेजेंट है, और 6 प्रेजेंट है और 1 नंबर के साथ में ज्यादातर क्या होता है, 1 नंबर के साथ में उसका फेवरेबल है, वो एंटी जरूर है, बट नंबर 6 अगर प्रेजेंट है तो आपको वो हेल्प करेगा, वो एंटी नहीं है। एंटी वैसे नहीं कंसीडर किया जाता, ड्राइवर और कंडक्टर डायरेक्ट एंटी होगा तो हम बात करते हैं, उस तरह से हम एंटी नहीं देखते हैं। तो 6 नंबर अगर लोशू ग्रिड में नहीं होता और अगर आप उस केस में आप उससे रिलेटेड नंबर से प्रोफेशन में होते तो आपको वो प्रेशर डालता, तो वो प्रॉब्लम में डालता, बट अदरवाइज इट कैन बी कंसिडर्ड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई थिंक ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक अभी टाइम भी निकल गया है, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टेक क्वेश्चंस नाउ। मैं आप लोगों के क्वेरीज और क्वेश्चंस लूंगा, नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो वहां पर क्वेश्चन आंसर्स हम ले लेंगे, बट थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उसको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करो। बहुत सारे डाउट जैसा टॉपिक नहीं है, आपको सिंपल रूल फॉलो करना है, जो नंबर आपके लोशू ग्रिड में प्रेजेंट है वो नंबर का देखिए, नंबर जो है उससे रिलेटेड अगर आप प्रोफेशन अपनाते हो तो आपको वो रिजल्ट देगा, वो आपको रिजल्ट देगा। और खास करके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में वो डायरेक्ट एंटी ना हो, ये ध्यान में रखना। खास करके ड्राइवर के साथ एंटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इज योर प्रेजेंट, प्रेजेंट जो होता है वो आपका ड्राइवर होता है, और इसीलिए ड्राइवर के साथ में वो एंटी ना हो, दैट यू शुड टेक केयर। कंडक्टर के साथ में एक बार फिर भी चल जाएगा, बट ड्राइवर के साथ में हमेशा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रेमेडीज क्या करना है? रेमेडीज जो है, आपको मैंने जो प्लैनेट बैलेंसिंग का रेमेडी बताया है वो सेम रेमेडी करना है। तो जो 2 नंबर होगा तो 2 नंबर का जो प्लैनेट बैलेंसिंग का नंबर होगा वही रिलेटेड सारा रेमेडीज करना होगा। 3 नंबर जो होगा तो प्लैनेट बैलेंसिंग का जो भी नंबर होगा, रेमेडीज का पार्ट होगा, वो करना होगा। वो सेम रेमेडीज आपके लिए हर जगह पे हेल्प होगी, इसीलिए वो टॉपिक को ऐसा बनाया गया है जहाँ पे आपको कोई चीज को नया नया अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम रेमेडीज विल हेल्प यू फॉर योर पर्सनल ईयर बैलेंसिंग, पर्सनल मंथ बैलेंसिंग, एंड ऑल्सो फॉर योर प्रोफेशन बैलेंसिंग। तीनों जगह पे वो चीजें आपकी काम आएगी, बट आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, रेगुलरली करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। दैट इज हाउ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। बट उससे पहले आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशन कौन से नंबर से लिंक्ड है, कौन से नंबर में आपका प्रोफेशन आके सबसे बेस्ट फिट बैठेगा, ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। आई विल टेक द क्वेश्चन लेटर। हाँ, कोई भी रेमेडी स्टार्ट करते हैं शुक्ल पक्ष के वक्त, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन, घड़ी पहनना है तो भी, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग, शुक्ल पक्ष का जो पीरियड होगा यू हैव टू वेयर इट। ऐसा जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है कि आपको शुक्ल पक्ष को ही पकड़ के चलना है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। दैट इज ऑलवेज, जो आपको स्टार्ट करते हो कोई भी अच्छी चीज अच्छे समय में करनी चाहिए। अब जैसे कल महाशिवरात्रि था, बेस्ट टाइम था, आराम से कर सकते थे, आंख बंद करके कर सकते थे, सैटरडे था फिर भी आप कर सकते थे। सो कुछ ऐसी चीजें हम एक ऑस्पिशियस टाइम पर भी स्टार्ट करेंगे, इरिस्पेक्टिव वो कोई भी दिन हो, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है, ओके। अ प्रोफेशन इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट डोमेस्टिक, हाउ डू वी, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट रिलेटेड है तो वो 6 नंबर से आएगा। एक्सपोर्ट का कोई भी काम जो होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज रिलेटेड टू नंबर 6। अब वो 6 नंबर से रिलेटेड अब वो प्रोफेशन आपको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पास 6 नंबर है और आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम कर रहे हो, 6 नंबर इज एप्लीकेबल एंड यू कैन कंसिडर इट। सो आई विल स्टॉप हियर। मेरे को कुछ क्वेश्चंस, मुझे कुछ कंसल्टेशन कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स देना था,
अब क्लर्क एंड ऑल इज मोर लाइक एन ऑफिस वर्क, तो 5 नंबर में भी चला जाएगा, मल्टीपल जगह पे जाएगा क्लर्क वगैरह का काम. सो आई विल टेक योर क्वेरीज, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं इसकी लिंक भेजूंगा, आप रिकॉर्डिंग इसकी गो थ्रू करिएगा, एंड वॉट एवर द क्वेरीज क्वेश्चंस विल बी देयर आई विल टेक, इंक्लूडिंग जो लास्ट टाइम जिनका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, मे बी यू कैन कॉल. पायलट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग एक बार सुनना, 2 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके कुछ छोटे छोटे जो डाउट्स होंगे वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी. सो आई विल स्टॉप हियर, आई विल अगेन सी यू नेक्स्ट टाइम. आई थिंक कल हमारा क्लास शायद नहीं है, परसों हमारा क्लास है, जब भी होगा. सो लेट्स कनेक्ट एंड देन मे बी आई विल टेक अ क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का डे ले लूंगा आप लोगों के साथ में, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक आपका आ जाएगा. साथ में मैं आपको कंपैटिबिलिटी का भी एक टॉपिक भेजने वाला हूँ, तो कंपैटिबिलिटी की भी रिकॉर्डिंग आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके साथ में मैं दोनों के क्वेश्चंस आपका एक साथ में ले लूंगा, सो दैट वी कैन कंप्लीटली डू द कैलकुलेशन. और फिर उसके बाद हमारा नेम बैलेंसिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का, दैट वी विल स्टार्ट वेरी सून. बट उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें. उससे पहले ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लें, बिकॉज जब मैं नेम बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको बाकी क्वेश्चंस का डाउट ही नहीं आएगा, सबके पास में सिर्फ नेम बैलेंसिंग रिलेटेड ही डाउट ही आ जाएगा. सो इसीलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फॉलो करिए, ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू करिए, so that it will help you completely become a strong practitioner in numerology. चलो, so I will stop here. मेरा एक next class start होगा in 10 minutes, so I need a break and then I will again join a new class. Thank you, take care, good evening, good night जो भी है, and take care and do a lot of practice. See you very soon.